एमडीआरटी का महीना चल रहा है। एमडीआरटी का लास्ट पॉइंट चल रहा है। एमडीआरटी 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 सब लोग कह रहे हैं एमडीआरटी करने का, कैसे करने का समझ में नहीं आ रहा है। सो हाउ टू कंप्लीट माई एमडीआरटी, कैसे होगा। पर अगले साल का एमडीआरटी का टारगेट मेरा कैसे कंप्लीट होगा उसके बारे में कुछ तो बताओ होगा। ऐसा कुछ बताओ कि जिससे मेरा एमडीआरटी हो सकता है। अभी पूरा साल भर तो काम नहीं किया, लेकिन लास्ट मोमेंट में एमडीआरटी का पीछे दौड़ रहा हूँ, उसमें हो जाए तो ठीक है। सो ट्राई तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन क्या है, तकलीफ बहुत आ रहा है एमडीआरटी के लिए। सर 2 लाख का कमीशन कम पड़ रहा है, 3 लाख का कमीशन कम पड़ रहा है, सर 1 लाख रुपए कमीशन कम पड़ रहा है, 50,000 कम पड़ रहा है। ये मोमेंट पे कस्टमर टांग देते थे, एक मोमेंट पे एक कस्टमर पता नहीं क्या हो जाता है उसका मन में, इमीडिएटली बोल देता है मेरे को अभी नहीं, अगले महीने में देखते हैं, उसके बाद में देखते हैं। होता है आपके साथ ऐसा? ऐसा कुछ हो रहा है? हो रहा है तो अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ सीखने वाला चीज है, अगर ऐसा चीज अगर आपके साथ हो रहा है तो मजा आ रहा है यार। पागल तो नहीं आदमी ऐसा बोलता है मजा नहीं आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ हर चीज को एक्सपीरियंस लिया करो, कभी अच्छा एक्सपीरियंस आता है, कभी बुरा एक्सपीरियंस आता है जिंदगी में, सारा एक्सपीरियंस। अगर अच्छा ही आ जाए तो बुरा कब होगा आपके साथ। पॉलिसी मिलता नहीं है, कल बीमा सखी प्रोग्राम लॉन्च हो गया, एलआईसी का सब चीज है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। लेकिन ये एक फतेह की बात सही है, एक फतेह की बात सही है। मरने के बाद आदमी का इंश्योरेंस कितना था ये पहले पूछा जाता है। घर वालों को जब जिंदा रहता है तब वो उसके बारे में कुछ भी पता नहीं रहता है, उसके बारे में उसका कितना इंश्योरेंस है, उसका कौन सा कंपनी में अकाउंट है, कौन सा कंपनी का इंश्योरेंस लिया है, उसने पीएफ कितना निकाला हुआ है, ग्रेचुइटी कितना निकाला है, उसने लोन कितना लिया है, उसने कितना अर्निंग किया है, क्या है, कुछ नहीं लेन देन। लेकिन जैसे ही चला जाता है वैसे उसके पीछे लग जाते हैं कि यार उसका इनकम कितना था, यार उसका कुछ इंश्योरेंस है क्या, अरे उसके ऊपर कुछ लोन है क्या, अरे उसने किसी से कुछ उधार लिया है क्या, किसी को कुछ उधार दिया है क्या। ये बात फतेह की है। जब देने की बारी आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, और जब लेने की बारी आ जाती है तो पहले जाके लाइन में खड़े हो जाते हैं। यही दुनिया का उसूल है। एवरीथिंग इज पॉसिबिलिटी ऑन दैट। क्योंकि ऐसा इंसिडेंस अभी देखने को मिल रहा है, ऐसा इंसिडेंस अभी देखने को मिल रहा है कि जब सामने थे तो कदर नहीं थी, लेकिन जाने के बाद दुनिया कदर करती है। दुनिया कुछ भी बोलो सर, लेकिन एक बात तो फतेह की है, आदमी के चले के जाने के बाद इंश्योरेंस का वैल्यू सबसे ज्यादा लगने लगता है। जिंदा होने पे उसको भी वैल्यू, उसकी कीमत नहीं पता चलती, और ना ही उसके घर वालों को पता चलती है। लेकिन वो जब चला जाता है तब उसकी कीमत पता चलती है। मैंने एक दो दिन पहले फैमिली में कोई, मैंने बोला ना मेरे इशू हुआ है, एक 10-15 दिन हो गए मेरी साली का। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट, मतलब वो कुछ रहता है विधि वगैरह, तो उसमें गया था मैं। तो किसी ने पूछा मुझे कि आप एलआईसी का काम करते हो, आपकी साली ने आपके पास कुछ पॉलिसी निकाला रहेगा तो मिलेगा कुछ। बोला मैंने बहुत बार फोर्स किया लेकिन निकाला नहीं, लेकिन जबरदस्ती एक निकाल के रखा था, अभी देखते हैं उसको पे किया है कि नहीं किया है करके। कैसा है कि हम जितना समझाते हैं लोग समझते नहीं है, लेकिन जब देने की बारी आती है या लेने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता है। ये फैक्ट है। मैं महसूस बहुत सारी चीजें करता हूँ, और इसी हिसाब से मैं बात करता हूँ। जोश होश सब है, लेकिन कुछ आज साइंटिफिकली बात होनी चाहिए, प्रैक्टिकली प्रूफ वाली बात होनी चाहिए। लोग क्या बात करेंगे। क्या होता है, सिंपल एक बात बता देता आपको। आप बहुत अच्छा चीज करते हो लोगों के साथ, आप बहुत अच्छा चीज बोलते हो, बहुत अच्छा चीज, सब चीज का मायना है। लेकिन है ना, इंश्योरेंस का जब नाम निकालते हैं तो लोगों को डर लगता है, नहीं यार नहीं निकालने का पॉलिसी। ऐसा क्यों है, आज तक मेरे भी समझ में नहीं आया। ऐसा क्या है उनके पीछे कि जब एलआईसी एजेंट आपको आके पूछता है कि एलआईसी का पॉलिसी आपको करना है, वो बोल देता है नहीं चाहिए बाबा। लेकिन कोई म्यूचुअल फंड वाला के बोल देता है सर म्यूचुअल फंड का 1,000 का, ऐसा भी 1,000 का छोड़ना 2,000 का करते हैं। सर आपके कुछ पैसा पड़ा है तो बैंक में डबल लगाने के लिए लगा सकते हो। वो बोलेगा हाँ मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं लगाने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसा नौबत क्या लेके आए कि अगर मैं उसको बोल दूं कि एलआईसी का पॉलिसी लेने का है,
तो उसने बोलना चाहिए हाँ बाबा लेने का है, आजा कब मिलके बात करते करके। ऐसा जिंदगी में मुझे नहीं लगता कि आपके नौबत आएगा कि यार किसी कस्टमर को आपने फोन किया और वेटिंग पे ही बैठा है वो, कि नहीं यार तू आया, एलआईसी का मिनी बैग, ये एलआईसी का प्लान हमको समझा दे जो मेरे जिंदगी के लिए अच्छा रहेगा। हुआ है कि आज तक कभी ऐसा? कभी भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। इंश्योरेंस मीन फियर्स ऑफ डेथ। जस्ट मोमेंट। लोग इंश्योरेंस का बारे में मतलब डेथ का फेयर लेके चलते हैं, चलो मान के चलता हूँ डेथ का फेयर है, मरना तो सबको एक दिन है ना। तो कोई 100 साल जिएगा ऐसा कुछ है क्या? मैं तो 100 साल जीऊंगा, आपका पता नहीं मुझे। मैं 100 ईयर्स जीने वाला हूँ, टेंशन मत लेना, क्योंकि अपना इंश्योरेंस लेके रखा है। अपना कम से कम दो दो एक करोड़ का इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है, टेंशन लेने का नहीं है। घर वालों को बोल के रखा है 2 करोड़ आएगा, सीधा उठा के एलआईसी का शांति है अक्षय पेंशन स्कीम में लगा देने का, मंथली तुमको पेंशन आएगा, तुम आराम से बैठ के खाने का, टेंशन लेने का नहीं है। तो इसके लिए अपन टेंशन फ्री, अपन 100 साल जिएगा। अभी मन में एक सवाल आया, एलआईसी का जीवन अगर कोई भी टर्म इंश्योरेंस प्लान लेंगे तो भी वो 35 साल के लिए रहेगा, आप 100 साल की बात करते हो। भाई जीवन उमंग भी बना के रखा हुआ है, क्यों टेंशन लेने का अपने पास? उसमें भी 1 करोड़ आ जाएगा, टेंशन लेने का जरूरत है क्या? नहीं है। क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे और हमको कोई बच्चा बिच्चा कोई है नहीं, मेरा मिसेस और मैं दोनों ही अकेला, उसके लिए मैं, वो मेरे लिए अकेला। तो है ये प्रोविजन करके रखा है अपने को पेंशन के लिए। वृद्धाश्रम जाने का है तो पेंशन का प्रोविजन ऑलरेडी करके रखा है, महीने का 20-20 हजार रुपये पेंशन, उसको भी 20 आए, मेरे को भी 20 आ जाए, ऐसा प्रोविजन चालू करके रखा है। मतलब जब भी रिटायर हो जाएंगे, जब भी पता चलेगा नहीं अपने को अभी रिटायरमेंट का टाइम आ गया, चलो वृद्धाश्रम जाके ये जितना प्रॉपर्टी बना है सब दान में दे के खत्म करने का, टेंशन नहीं लेने का। ये क्यों बता रहा हूं आपको, जब लोग बोलते हैं ना कि नहीं मेरा प्रॉपर्टी बहुत बड़ा है, मेरा सब चीज बड़ा है, लेकिन जब नौबत आती है तो कुछ भी प्रॉपर्टी काम में नहीं आती है साहब। अरे कैंसर अगर गलती से हो जाए ना तो पूरा घर बार बेचना पड़ता है, मालूम है कि आपको, केमोथेरेपी देने के देते देते। और सरकारी हॉस्पिटल में अगर जाओ ना तो जान निकल जाती है। मैंने 3 महीना निकाला हॉस्पिटल में, कैसे रहता है, केमो के पेशेंट्स कैसे रहते हैं, कितना ट्रीटमेंट देना पड़ता है, कितना तकलीफ होता है, कितना प्रोसेस होता है उसके लिए। एवरी पॉइंट्स को मैंने नजर से देखा हुआ है। एलआईसी का पॉलिसी नहीं लेने का है ना, मत लेना, कोई किसने बोला लेने के लिए? छोड़ना, एलआईसी का पॉलिसी लेने से क्या होएगा? तो तुमको जल्दी जाना पड़ेगा, इतने ही तुमको डर लगते हैं ना, चलो जीने के लिए एलआईसी का पॉलिसी लेते हैं। किसके लिए? जीने के लिए। अभी बोलेगा कौन सा पॉलिसी एलआईसी का? जीने के लिए, जीने के लिए है ना पॉलिसी एलआईसी का, जीवन उमंग जीने के लिए ही है, मरने के लिए थोड़ी है जीवन उमंग एलआईसी का। अरे मैं बोलता हूँ जीने के लिए पॉलिसी है तो जीवन उमंग जैसा पॉलिसी। कैसा लेगा तुम जीवन उमंग? जीवन उमंग में कंडीशन है 25 लाख का नीचे पॉलिसी मिलता नहीं है। अब वो कोई दूसरा एजेंट जाके उसको ये गलती से ना बोले कि 2 लाख का भी पॉलिसी अवेलेबल है, ये 25 लाख का नीचे का क्यों पॉलिसी बता रहा हूँ। अरे तुमने अगर 25 लाख का पॉलिसी लिया 25 साल के लिए तो तुमको 1 लाख रुपए का प्रीमियम आएगा, लेकिन उसके बाद 2 लाख रुपए तुमको जिंदगी में आएगा। इसके लिए 25 लाख का पॉलिसी लेना तुम्हारे लिए वाजिब क्यों? क्योंकि 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में साल का आएगा, तो तुम्हें कम से कम 15-20 हजार तो पेंशन में आएगा महीने का। नहीं तो तुम बोलेगा मैं 10 हजार रुपए डालता हूँ साल का जीवन उमंग में, मेरे को 10 हजार का 1 लाख रुपए दे दो, कहाँ से लाके देंगे? मिनिमम एवरेजली अगर एलआईसी में इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रोजेक्ट का करना है बड़ा लेवल का, और अच्छा रिटर्न वाइज अगर चाहते हो, तो मिनिमम 1 लाख रुपए का प्रीमियम लगेगा ही लगेगा। अगर आप सोचोगे नहीं मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहिए तो मिनिमम 50 हजार लगेगा। और आपको सिर्फ सिस्टमेटिक के लिए चाहिए, और आपके सिर्फ स्मॉल लेवल का कैपेसिटी है,
मतलब आपका महीने का पगार 8,000 है, 10,000 है, 12,000 है, 15,000, तो आपका लाख, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का सम एश्योर्ड का पॉलिसी रहेगा तो भी चलेगा। लेकिन अच्छा मोमेंट का मुझे जिंदगी अगर जीना है तो मिनिमम 5 लाख रुपए का तो प्रीमियम लगेगा ही लगेगा। उसके नीचे अगर जाऊंगा तो 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए का प्रीमियम लगेगा ही लगेगा। उसके नीचे अगर जाऊंगा तो 50,000 तो मिनिमम है। ये क्राइटेरिया जब तक नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा आपको। तो ये 2 लाख रुपए साल का आएगा जिंदगी भर के लिए जब तक तुम जिंदा है। मतलब तुम जिंदगी जीने के लिए पैसा लिया ना एलआईसी से। कौन कहता है मरने के लिए एलआईसी पैसा देता है? मैं तो नहीं कहता हूँ। अरे बहुत सारे एजेंट बोलेंगे विजय जी आप तो बताते हो एलआईसी का पैसा मरने के लिए देता है। मैं मरने के लिए भी बात करता हूँ, लेकिन पहले बात करता हूँ जीने के लिए, क्योंकि एलआईसी का नाम क्या है? जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। पहले किसके लिए? जिंदगी के साथ के लिए। मतलब जब तक तुम रहेगा तुम्हारे लिए पैसा मिलेगा, जब नहीं रहेगा तो तुम्हारे परिवार को मिलेगा। वो बहुत फर्क इतना इजी है। मतलब तुम है तो भी पेंशन, नहीं है तो भी पेंशन। अब बता चाहिए क्या? देखो मेरा कंटेंट क्या है। तुम है तो भी पेंशन, नहीं है तो भी पेंशन। जैसे मैं बोलता हूँ ना, तुम है तो करोड़पति, नहीं है तो भी करोड़पति। मतलब तुम रहेगा तो भी करोड़पति मिलेगा, तुम नहीं रहेगा तो भी करोड़पति बनेगा। बोलो क्या करने का है, करने का नहीं करने का? आप बिंदास होके जिस दिन बात करना सीखोगे उस दिन मजा बहुत आएगा आपको। एक एजेंट का फोन आया मुझे 3 दिन पहले। मैं एक्चुअली बोईसर जा रहा था। बोला विजय जी, बोला, बोला सर क्या बात है। मैं ड्राइव कर रहा था, दैट टाइम मॉर्निंग का टाइम था। 8 बजे ही कॉल आया मुझे। विजय जी बात करना है आपसे। बोला ठीक है बोलो क्या बात करना है? मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव करते करते कर सकता हूँ क्योंकि रास्ता सुनसान है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी वगैरह कोई है नहीं, मैं आराम से चल रहा हूँ। तो बोले विजय जी आपके जैसा एक बात किया मैंने डायलॉग। बोला कौन सा डायलॉग मारा? बोला सर वो बात है ना आपका, रहेगा तो भी पैसा मिलेगा, नहीं रहेगा तो भी पैसा मिलेगा, गारंटी के साथ मेरा एलआईसी तुमको करोड़पति बनाएगा। बोला कैसे बात किया? बोला जैसे आप बात करते। बोला बता के दिखाओ। बोला सर जैसे आपका टूनिंग है। बोला हाँ ठीक है। बोला कस्टमर ने तुमको क्या बोला? बोला कस्टमर थोड़ा सा डर के बात कर रहा था मेरे साथ। बोला क्यों? नहीं आपका बताने का स्टाइल जैसे था मैंने वैसे ही कॉपी करके बताया, शायद मेरा आवाज में बहुत बड़ा चढ़ाव था इसके लिए पता नहीं मुझे भी। बोला कस्टमर क्लोज हो जाएगा। बोला सर पता नहीं कस्टमर क्लोज हो जाएगा, लेकिन मेरे को ये कॉन्फिडेंस जरूर आया। बोला कौन सा? लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा, लेकिन मेरा तो काम ये है कि समझने का है, उसका मन में डर डाल दिया। तू रहेगा तो भी 1 करोड़, नहीं रहेगा तो भी 1 करोड़, तू सोच के बता मेरे को क्या करने का है। मतलब वो दूसरे के पास जाएगा नहीं, टेंशन नहीं लेने का सर पे। लेकिन एक चीज मैंने उसके वो एजेंट के महसूस की है। कौन सी मालूम है? कॉन्फिडेंस आ गया मन में। बोला सर ये को नहीं, मैं अभी कम से कम 50 लोगों को बोलूंगा ऐसे, जैसे आपका ट्यूनिंग है। बोला एकाध उठा के तुमको गाली भी दिया दिया तो? बोला कौन सा टेंशन लेने का आप लोगों सर। आप भी बोलते हो ना, आप इतना 200 300 400 500 एजेंट को बोलते हो ऐसा बात करके देखो करके। सिंपल क्या है, ट्यूनिंग को चेंज करो, मजा आएगा। पहले जैसा माहौल नहीं है सर, ले लो ले लो ले लो ले लो। सब्जी मंडी नहीं बेच रहे हम लोग भाई, इंश्योरेंस बेच रहे हैं। और उस कंपनी का पॉलिसी बेच रहे हैं जो दुनिया में नंबर 1 है। दुनिया में ऐसा 10वां 15वां 12वां 13वां रैंकिंग नहीं है अपना। मतलब 50वां रैंकिंग पे है अपन, दुनिया का नंबर 1 कंपनी है। 450 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज में से अपन टॉप मोस्ट पे है। टॉप मोस्ट, टॉप लेवल का रैंकिंग पे है पूरा वर्ल्ड में। इंडिया का भी बात नहीं करूंगा, एशिया की भी नहीं, पूरा वर्ल्ड का बात कर रहा हूँ। तो सोचो किस कंपनी को प्रेजेंट करो पूरे इंडिया में। अरे झलक ऐसा होना चाहिए, सामने वाला लगेगा लेने का तो इससे लूंगा, नहीं लेंगे, नहीं लेना है तो पॉलिसी नहीं करूंगा करके। थोड़ा अपने आप क्योंकि क्या होता है मालूम है, आप बोलते हैं सर गुड मॉर्निंग, मैं एलआईसी से बात करो, मैं एलआईसी का पॉलिसी देने के लिए आपसे मिलने के लिए चाहता हूँ, आपको रिटायरमेंट प्लानिंग समझा। वो बोलता है मेरे को नहीं चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग तुम्हारा। सर एलआईसी में मस्त इंडेक्स प्लस प्लान है जो नहीं मेरे को म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा लगता है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेगा। सर नमस्ते, मैं एलआईसी से बात कर रहा हूँ सर, मस्त 1 करोड़पति बनने वाला प्लान है उसके बारे में मिलना चाहता हूँ। नहीं सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। जितना मना सुनते हो उतना मोटिवेशन डाउन होता है, जितना मना सुनते हो उतना मोटिवेशन डाउन होता है। मैं बोलता हूँ यार मोटिवेशन क्यों डाउन करवा देते हो, जितना बकौल करोगे उतना मजा आपको आना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, कैसे आप? अच्छा हो? मेरा नाम विजय, मैं एलआईसी का काम करता हूँ, मैं रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ। आपको जिंदगी भर जब तक जिएंगे तब तक पैसा मिलेगा एलआईसी से। बाय डिफॉल्ट ही अगर महीने का 20,000 लगाओगे तो आपको महीने का 40,000 मिलेगा। आपकी इच्छा अगर करना है तो बता देना सर। वैसे भी सर आपको पेंशन में आपके अकाउंट में बाय डिफॉल्ट कोई गवर्नमेंट तो पैसा डालेगी नहीं। अगर एलआईसी का पॉलिसी करोगी तो वही पैसा आएगा, नहीं तो दूसरा कोई प्रोविडेंट फंड का पैसा इतना बना के नहीं रखा कि महीने का 40,000 का पेंशन आ जाए आपको। इतना तो सैलरी है ही नहीं अपना कि 1 लाख 2 लाख का पेंशन का सैलरी आपको मिलेगा करके।
बस इतना ही बात किया मैंने, बाकी कुछ नहीं। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? अच्छा है। मैं विजय बात कर रहा हूँ सर, एलआईसी में मैं काम करता हूँ पिछले 20-22 साल से कम 80,000 प्लस क्लाइंट है अपना। तो एक बात बात करना चाहता हूँ आपके साथ, बोला कौन सा बात करना है? सर कुछ नहीं, एलआईसी में एक मस्त स्कीम चल रहा है, आपको आपका नसीब पे करोड़पति बनाएगा। मान के चलो आपने अगर 30,000 रुपये स्टार्ट का शुरुआत किया पैसा जमा करने के लिए, और 25 साल का स्कीम है, और 25वें साल पे आपका नसीब बहुत अच्छा है और 25% पे रिटर्न अगर गया तो ये इसका वैल्यू 3 करोड़ में जाएगा। आपका इच्छा है क्या करने का, मेरे को बता देना। और नहीं गया तो 25% पे, सर 10% भी गया तो भी आपका पैसा 3 गुना में रिटर्न है। बोलो क्या करने का है? 7.5 लाख का 3 गुना किसने दिया आपको, मेरे को बताओ। अरे 25 साल का स्कीम है। सर एलआईसी में लॉन्ग टर्म अच्छा है, शॉर्ट टर्म का गेम एलआईसी में होता नहीं कभी भी। क्योंकि एलआईसी में शॉर्ट टर्म का गेम एक ही चीज है, आज पॉलिसी निकाल कल सुबह चला गया, मतलब शॉर्ट टर्म गेम हो गया। आपको लॉन्ग टर्म जीने का है कि शॉर्ट टर्म जीने का, मेरे को सिंपल बताओ। अरे लेकिन तुम पैसा 25वें साल पे देगा ना। मैं कहाँ बोला 25 साल पे दूंगा आपको, आपका मर्जी करने का तो पहले बताओ, बैठने का है कि नहीं बैठने का, उसके बाद डिसाइड करेंगे। मैं कुछ नहीं, मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, करने का है कि नहीं करने का बता। वो अपना पानी लगाने का जैसे काम नहीं, अपना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सर आओगे? ठीक है चलो, नहीं आओगे कोई दिक्कत नहीं, जय राम जी की कोई टेंशन नहीं है अपने। लेकिन एक चीज है, मैं मेरा कर्म अच्छा करता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक चीज मुझे हमेशा एक चीज पॉइंट बहुत अच्छा बताया है। कर्म अगर अच्छा करेगा फल अच्छा मिलेगा, भगवान तेरे साथ खड़ा रहेगा। कर्म अगर अच्छा नहीं रहेगा, फल अच्छा नहीं मिलेगा, तेरे साथ भगवान नहीं खड़ा रहेगा। क्यों? कर्म ही पूजा है। एलआईसी ने एक स्लोगन दिया अपने को, वी आर सो एडवाइजर इन द एलआईसी, वी आर सो एलआईसी एजेंट इन एलआईसी। और एलआईसी एक ही चीज चाहती है, हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति को जाके पॉलिसी समझाओ जिसको उसकी जरूरत है सबसे ज्यादा। हमारा काम है समझाना, बेचना नहीं है। हम समझाते आ जाओ, जितने ज्यादा लोगों को समझा के आओ जाएंगे उतना ज्यादा पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा, जितने ज्यादा लोगों को समझा के आओगे उतना पॉलिसी बिकना शुरू हो जाएगा। और जितने कम लोगों के समझा के आओगे उतना कम पॉलिसी बिकेगा आपका। बेचने का नहीं, समझा के आ जाओ। क्योंकि एक चीज को मैं मानता हूं, अगर आपने समझाया अच्छी तरीके से, उसने नहीं लिया, उसके नसीब में ही लेना नहीं लिखा है और चला गया, दोष आपका नहीं है साहब। लेकिन आपको उसको पॉलिसी बताया नहीं, बिना बता के वो चला गया, दोष पूरा का पूरा आपका है। क्यों? अरे आप एलआईसी का एडवाइजर है बाबा। और एलआईसी एक ही चीज चाहती है, जितना भी कस्टमर अपने पास है उन सबको पॉलिसी का बारे में समझा दो। बीमा सखी कल लॉन्च हुआ, बहुत अच्छा है ना बीमा सखी, मुझे मैंने पढ़ा नहीं है एक्चुअली। मैं कल ये विधि में था तो उसके लिए मेरे को ध्यान आया ही नहीं, मेरा मोबाइल में सब चीज आके बैठा है। लेकिन मैं किसी से बातचीत भी नहीं किया कल ज्यादा। कल रात को कुंदम सर का फोन आया कि विजय बात करना है तेरे साथ, बोला नहीं बात करूंगा मैं सर। अभी भी सुबह किसी का फोन आया था कि कल रात को ही, आई डोंट नो मुझे भी। लेकिन मैं मनस्थिति में नहीं था कि बात कर पाऊंगा, क्योंकि फैमिली का थोड़ा इश्यू चालू है तो इसके लिए नहीं कर पाया। लेकिन आज मैंने दोपहर के बाद बातचीत करना शुरू किया कि नहीं अभी बहुत दिन हो गया मैं बातचीत नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सकता है कर लो बातचीत इसके लिए। पहले 1,000 लोगों में डेथ होती थी, उसमें 1,000 लोग पॉलिसी निकालते थे, 3 डेथ होती थी, अभी 1,000 लोगों में से 100 लोग मरते हैं। अभी क्या करे सर? पहले 1,000 में 3 का डेथ रेशो था, इसके लिए एलआईसी का प्रीमियम कम था बाबा, रिटर्न भी अच्छा मिलता था, लेकिन अभी डेथ रेशो ज्यादा बढ़ गया है। डेथ रेशो ज्यादा बढ़ गया है। और डेथ रेशियो ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या होता है, क्लेम पे असर पड़ता है। लेकिन इतना ध्यान में रखो कि एलआईसी कभी देगा नहीं, ऐसा कभी होगा नहीं जिंदगी में। एलआईसी देने बैठा कि एलआईसी के पास करोड़ों का पड़ा हुआ फंड है, प्राइवेट के पास करोड़ों का फंड नहीं है साहब, जो देने के लिए बैठा है। आपको क्या लगता है, आप प्राइवेट का पॉलिसी 1 करोड़ का निकालते हो और आप घर वालों को बोलते हो नहीं मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है आप जाके निकाल लो, इमीडिएटली देगा? वो बैठा है तुम्हारे लिए, नहीं आ जाओ आ जाओ, आपका बच्चे का डेथ हो गया, हम आपको पॉलिसी का क्लेम सेटल करवा के देगा। कोई इंश्योरेंस कंपनी आज तक ऐसे मैंने सुना नहीं है, आज तक कभी सुना नहीं है मैंने कि उन्होंने इमीडिएटली 1 करोड़ पॉलिसी का क्लेम उन्होंने सेटल करवा दिया करके। कभी भी नहीं, मेरे मेरे जिंदगी में तो मैंने सुना नहीं, 22 साल के करियर में नहीं सुना। 80,000 एजेंट को ट्रेनिंग देने के बाद भी मैंने सुना नहीं, किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं दिया विजय जी आप बहुत गलत बात करते हो प्राइवेट के बारे में करके, वो लोग क्लेम नहीं देते करके, उनका तो क्लेम इतना आया है करके। आपको पता है 98% दिखाते हैं, 97% दिखाते हैं, 88% दिखाते हैं, 87% दिखाते हैं, लेकिन वो दिखाते कैसे वो पता नहीं है ना अपने को, यही तो चक्कर है सबसे बड़ा।
प्राइवेट का कौन सा प्लान मेरे एलआईसी के प्रोडक्ट के साथ बीट कर रहा है, उसकी जानकारी मुझे तक नहीं। कस्टमर बोलता है ये टाटा एआईजी का बहुत बड़ा प्लान है, आप देख लो ये एक बार करके। वो कहता है आईसीआईसी का बहुत अच्छा प्लान है, मैंने देखा है, मेरे को वो पसंद आ रहा है, तुम्हारा जीवनों में मजा नहीं है। अरे ऐसा जो बोलेगा ना जीवनों में दम नहीं है करके, ऐसा लगता है उसको पटक के उल्टा के पटक दूं करके सब। अरे जीवन उमंग वो प्लान है जो जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अरे जिसने एक बार जीवन उमंग लिया ना, उसके घर में सोने का सुहाग है। अपने तो ओपनली चैलेंज है, जिसने जीवन उमंग लिया उसका घर में चांदी ही चांदी, सोना ही सोना आएगा। वो बोलेगा कैसे आएगा, अरे 1 करोड़ का जीवन उमंग लेके देख कितना मजा आता है। अब बोलेगा ऐसा थोड़ी रहता है। मैं कहता हूँ जीवन उमंग लेके देखो 1 करोड़ का। खुद के लिए 1 करोड़ ले लो, भाभी के लिए 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ का जीवन उमंग लेके देखो। अरे चैलेंज के साथ बोलता हूँ, 8-10 करोड़ के आसामी हो आप, 8-10 करोड़ की। मालूम है ये चीज, हम उसके अंदर जाते नहीं है। हम क्या सोचते हैं मालूम है, अभी आदत आपका भी तकलीफ नहीं है, मैं आपको भी बिलीव नहीं करूंगा। आपको क्या होता है मालूम है, कस्टमर का किसी का फोन आ जाता है या किसी प्रेजेंटेशन में बैठे हो, आप क्या करते हो, मोबाइल में एंट्री करते हो। वो एंट्री करने के बाद क्या करते हो, सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो। सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद सर आपका एज क्या है, 30 साल है। सर 1 करोड़ का समीश्वर डाल दे, 1 करोड़ का समीश्वर। वो जैसे ही उसको 1 करोड़ का कमांडिंग मिल दिया, 15 साल का पीपीटी डाल दिया, जैसे ही डाल दिया कमांडिंग आ गया, एक फाइल रिपोर्ट तैयार हो क्या आ जाता है। बोलते हो ये देखो आपका 1 करोड़ का समीश्वर का 8 लाख रुपए, 15 साल पे करते हो, 15 साल के बाद 8 लाख रुपए जिंदगी भर मिलेगा, उसके बाद आपको 7-8 करोड़ का इंश्योरेंस मिलेगा। अरे लेकिन वो आया कैसे कभी बताएगा। आप बोलेगे विजय जी ऐसा थोड़ी रहता है। अरे मैं बोलता हूँ ऐसा क्यों नहीं रहता है, क्योंकि कस्टमर के माइंड में वो प्रेजेंटेशन नहीं घुसता है। आपको क्या लगता है, वो आप अपना मोबाइल में सिंपल एक पॉइंट बताओ, व्हाट्सएप में एक छोटा सा एसएमएस जब आ जाता है, कोई पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल में आ जाते हैं, आप पढ़ते हो क्या। जो वो जाके पढ़ेगा आपका मीटिंग के बाद, आपको क्या लगता है वो उसके लिए बैठा है। आपको क्या लगता है वो प्रिंट आउट आप जब उसको समझाते हो इंश्योरेंस का, नेचुरल की रिस्क कवर है, एक्सीडेंटल रिस्क कवर है, इतना प्रीमियम है, टैक्सेशन है, ये सब वो सब, सरेंडर वैल्यू है, लोन वैल्यू है, वो क्या वो पूरा दिखते रहता है। अरे मैं कहता हूँ प्लान जैसे पुराने समझाते हो वैसे समझाना सीखो ना। नहीं समझ में आया तो देखेंगे उसके बाद। आप बोलेगा ऐसा थोड़ी रहता है समझाने में। अरे समझाने का तरीका बहुत डिफरेंट रहता है, पहला पुराना वाले लोगों का। आज भी आप निकाल के देखो, चाहे जिसको, जिस एजेंट को 35 साल हुए ना, वो आपका सॉफ्टवेयर यूज करने में बिलीव नहीं करता है। वो क्या करता है, एक मस्त उसके बाद बुक बना देता है। अभी मेरा एक दोस्त है यहाँ पे बीकानेर में, उसका भी एक स्टाइल बहुत खतरनाक है। वो बोलता है मैं बुक लेके प्रेजेंटेशन करता हूँ, उसके बिना मेरे को जमता ही नहीं है। वो पेपर पे किसी को देता नहीं है प्रेजेंट, वो बोलता है मेरा गलती से पेपर पे प्रेजेंटेशन दे दिया। और सही ये कस्टमर क्या करता है, वो जितना एजेंट देता है ना पेपर, वो सब संभाल के रखता है। उसको मालूम है ये सच बोल रहे कि झूठ बोल रहे, इसको पता चलेगा अपने को। आपने उसका प्रिंट आउट निकाल के दे दिया, वो बाद में बोलेगा तूने इतना बोला था आया क्यों नहीं। फिर आप बोलते हो नहीं सर वो अप्रोक्सीमेटली था। बाद में जब पछताने का टाइम है, उससे पहले आज कर लो। अभी पेपर का प्रेजेंटेशन या इसका प्रेजेंटेशन में फर्क क्या है। अब बुक में ये 30 साल डाल दिया, उसके बाद 25 साल का पॉलिसी लगा दिया, कितना 1 करोड़ प्रीमियम कितना आएगा, 8 लाख रुपए सालाना। कितने साल का पीपीडी, 15 साल, 15 मल्टीपल बाय 8 लाख कितना हो गया, 1 करोड़ 60 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो रहा है सर। 1 करोड़ 20 लाख रुपया या 60 लाख रुपया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए आपका इन्वेस्ट हो रहा है, उसके बाद 16वें साल से आपको जिंदगी भर जब तक जिंदा हो तब तक 1 करोड़ का मतलब 8 लाख रुपए सालाना आएगा, अंडर सेक्शन 1010 डी के तहत। ठीक है, वो गणित में अंडर सेक्शन 1010 डी कैसे करने का, उसका गणित थोड़ा अलग है, वो कैलकुलेशन पार्ट में समझते हैं। अभी ये चीज मैंने कर दिया, उसके बाद सर अगर मान लीजिए समथिंग हैपेंस विथ यू 80 ईयर्स में, अगर आपको कुछ हो जाए तो समेश्वर प्लस बोनस प्लस एफएबी ये सारा चीज मिलेगा। उसके पहले क्या हो गया तो ये चीज मिलेगा। ये कैलकुलेशन जब समझाते हो ना सामने बैठ के, उसका माइंड में जल्दी चला जाता है। ज्यादा नहीं, 10 मिनट लगता है सर उसके लिए। एक कैलकुलेटर आपके हाथ में, कट 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 चालू, काम हो गया है। टेंशन क्या है मालूम है, मेरे को प्रिंट आउट पे ही काम करने का है। मेरे को पीडीएफ ही
बाद में बोलते हैं विजय जी उसको पीडीएफ भेजा था, उसका पॉलिसी दूसरा एजेंट लेके गया। अरे लेके क्यों नहीं जाएगा? तुमने ठीक से उसके दिमाग में पढ़ा ही नहीं, डाला ही नहीं है। क्या होता है ध्यान में रखो। मैं मेरे लिए बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरा तो काम आपको मालूम है, हर हर मीटिंग में मैं कुछ ना कुछ तो नया लेके आता हूँ। और मेरा आदत ही है पहले से कुछ ना कुछ तो नया। बहुत सारा एजेंट मेरे को, मैं बोला ना सर आप 30 दिन भी बात करोगे तो भी, मैं पूछा यार कल ही तो तुम मीटिंग में बैठा, वापस आज बैठा, उसके पहले 2-3 दिन पे मीटिंग पे बैठा, तो आज भी वापस बैठा है। तेरे को बोर नहीं होता है? एक एजेंट ने बोला सर बोर किस चीज का होगा? बोला क्यों? सर आप 30 दिन भी कंटिन्यू बात करोगे तो भी आपका वर्डिंग बहुत अलग लगता है, मतलब कुछ ऐसा नया लेके आया हो ऐसा लगता है। अभी मुझे भी पता है, मैंने पूरा यूट्यूब का मेरा 120 के आसपास का वीडियोस डाला हुआ है। 120 वीडियोस। और हर वीडियो 2 घंटे का, 1.5 घंटे का है, 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ऐसा पूरा। उतना वीडियो का वैल्यू है उसका मेरा। मैं पूरा चेक किया मेरा वीडियोस। मेरा एक भी रिपीटेड सिस्टम नहीं है। नया कुछ तो लेके आता हूँ। कैसा है? एमडीआरटी एक दिन का राह नहीं है, एमडीआरटी जिंदगी भर का प्रोसेस है। अभी आप सोचेगा कि नहीं यार मैं तो एमडीआरटी करने के लिए आया, लेकिन एमडीआरटी तो नहीं हो पा रहा है मेरा। एमडीआरटी होता नहीं है साहब, करना पड़ता है। आप बोलेगा मेरा हो जाएगा, होता नहीं है कभी भी। कोई भी चीज जिंदगी में सक्सेस होने के लिए होता नहीं है। होता कभी कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। अगर सब कुछ होते रहता तो आपका क्या जरूरत था? एलआईसी का पॉलिसी अगर आराम से बिकता तो आपका क्या जरूरत था? एलआईसी सीधा ऑनलाइन पे डाल देता था ना, यार ले लो हमारा पॉलिसी, ऑनलाइन ले लो, ऑनलाइन ले लो। अरे है भी ऑनलाइन, फिर भी जाता नहीं है कस्टमर। आपको मालूम है एक न्यूज एंकर का एक वीडियो है, शायद आप लोग के पास है या नहीं पता, मुझे नहीं। सुना? एजेंट की महत्वता इन द पॉलिसी होल्डर्स। देखो, बहुत अच्छा चीज हम समझाते हैं, लेकिन मानते कौन लोग हैं? क्या होता है, हम मैंने पहले ही बताया कि आप क्या समझा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है एवरी पॉइंट्स। मैं अभी 1 महीने के बाद अगले साल एक नए प्रोजेक्ट्स पे काम करने जा रहा हूँ। और वो प्रोजेक्ट आप सबके लिए बहुत पावरफुल होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो। मैं हर 1 हफ्ते में एक वीडियो लॉन्च करूंगा, जिस वीडियो में मेरा एजेंट क्या करता है, प्रोसेस ऑफ वर्किंग, जो आपको कस्टमर को भेजने के लिए हो, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। मैं वो पॉलिसी की बात करूंगा जो कस्टमर की जरूरत की है। मैं वो बात करूंगा कि जो कस्टमर ने लेना क्यों चाहिए। मैं वो कंसेप्ट समझाऊंगा कि जो कंसेप्ट कस्टमर के लिए क्यों जरूरी है। बहुत सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूँ। ये सोच 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 के मैं चल रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15-20 दिन से डिस्टर्ब भी था। इसी बीच में मुझे थोड़ा सा सोचने के लिए मौका मिला और टाइम मिला मेरे पास समय, क्योंकि मेरे पास समय कम मिलता है। तो ये कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको कुछ बढ़िया दे दूं। अभी मैंने एक मैसेज दिया आपको गृह लक्ष्मी का। गृह लक्ष्मी क्या प्रोग्राम है? सिंपल प्रोग्राम है। आपकी घर की जो लक्ष्मी है उसके लिए गृह लक्ष्मी प्रोग्राम देना है। अभी कौन सा प्लान देंगे आप गृह लक्ष्मी के लिए? या मेरी एलआईसी मेरा परिवार में कौन सा प्रोग्राम देंगे? या ब्रह्मास्त्र में कौन सा कंसेप्ट देंगे? कॉम्बिनेशन बहुत डिफरेंट है अपने पास। इतना भंडार है कि आप सोच नहीं सकते हो। लेकिन कॉम्बिनेशंस क्यों बताने का या प्रेजेंटेशन क्यों देने का, मेरा एमडीआरटी होने के लिए, मेरा शतकवीर होने के लिए? नहीं सर, उसका एक बेनिफिट बहुत अलग है। एक एजेंट ने मुझे ऐसे ही पूछा कि सर 1 करोड़ का एक पॉलिसी कर देंगे तो प्रीमियम रिबेट डिस्काउंटेड ऑफ 2% मिल जाता है, लेकिन उसी जगह पे अगर मैं 10-10 लाख की 10 पॉलिसी देता हूँ तो प्रीमियम रिबेट ऑफ डिस्काउंटेड कम हो जाता है, कस्टमर को नुकसान हो जाता है। बोला व्हाई नॉट सर, इट इज वेरी पावरफुल एंड वेरी एथिकल। डोंट वरी, कस्टमर का नुकसान तो नहीं करने का है। लेकिन एक बात बता देता हूँ फतेह जी, आप गारंटी दे सकते हो 25 साल तक वो 1 करोड़ का पॉलिसी का प्रीमियम पे कर पाएगा? क्या आप गारंटी दे सकते हो वो 5 साल उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर सकता है, 10 साल तक? नहीं सर। फाइनेंशियल क्राइसिस कब क्या करेंगे, किसी को बराबर नहीं है। एक बंदे की 80 लाख रुपए की रिन्यूअल सालाना रुक गई। कितना बात कर रहा हूं मैं? 80 लाख रुपीज का रिन्यूअल एक ही झटके में रुक गया, एक ही झटके में, कोविड सिचुएशन में। कंडीशन क्या थी मालूम है? कंडीशन, उसके जितने भी कस्टमर से सबका सबका दिवाला निकाल गया। 80 लाख रुपीज का रिन्यूअल प्रीमियम रुक गया साहब। 4 लाख रुपए का कमीशन रुक गया।
एक ही झटके में। उसी जगह पे अगर 1 करोड़ का मैं बात करूं, चलो नहीं 10 करना है, मत करो। मैं कहता हूँ सर 4 पॉलिसी कर लो, 25-25 लाख का 4 पॉलिसी। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस इतना भी आ गया तो एक आध दो पॉलिसी अगर बंद कर दी तो भी चलेगा ना सर, लेकिन एक आध दो पॉलिसी तो चालू रहेगी। उसी के लिए स्प्लिटिंग ऑफ द पॉलिसी होना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि 10 लाख का दो स्प्लिटिंग करो। मैं सिंपल है, कस्टमर की इच्छा के हिसाब से करना है, लेकिन वो होना जरूरी है साहब। क्यों? क्योंकि उसे भी, अभी ये कैसे नहीं बोला सर वो 10 पॉलिसी का बॉन्ड दिखाने का बोलेगा तो कस्टमर को तकलीफ देगा। अरे कस्टमर को तकलीफ नहीं है, तुमको देने के लिए तकलीफ है, क्योंकि तुमको फॉर्म भरने में तकलीफ आता है। क्योंकि 10 फॉर्म तुमको एक साथ भरने के हैं ना, अभी पहले जैसा नहीं था। उसमें एक चीट लगा दी मस्त कि इसका ये 10 पॉलिसी करने का है, वो चल जाता था। लेकिन अभी नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पॉलिसी अगर निकाले तो एक ही फॉर्म लगेगा, वो भी रीजन वाली एलआईसी का। क्यों? जब आप एक फॉर्म लगोगे तो ये एक बॉन्ड जो बनेगा, उस बॉन्ड के साथ उसी बॉन्ड का जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसी बॉन्ड का उस पेपर में रहेगा। मतलब आगे जाके चल तकलीफ नहीं है ना क्लेम करने में, मैच्योरिटी क्लेम देने में, एसबी क्लेम देने में तकलीफ नहीं आएगा। इसके लिए एलआईसी ने हर पॉलिसी नंबरिंग जो होगा उसका ये डॉक्यूमेंटेशन अलग करके रखा हुआ है। अपने को तकलीफ आता है सिग्नेचर कर करके कस्टमर को तकलीफ आता है। अरे जब खुद का घर का परचेस कर देते हो तो 160-170 पेज का एग्रीमेंट साइन करते हो, तब तुमको तकलीफ नहीं आता है। जिंदगी का एग्रीमेंट साइन करते वक्त तुमको तकलीफ बहुत आता है। हाँ, सिंपल ये चीज है, कस्टमर को ये चीजें स्प्लिटिंग करके। अभी कॉम्बिनेशन में एक फर्क होता है, कौन सा? 10 लाख का पॉलिसी दे रहे हो, 10 लाख का पॉलिसी में मान लो 5 लाख का एक प्लान दिया और दूसरा 5 लाख का दिया। इससे क्या हो गया, दोनों का जो फीचर्स है वो मल्टीपल फीचर्स को मिक्स करके एक एडवांस फीचर्स तैयार होता है। इसके लिए उसका भी फायदा बहुत अच्छा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे बढ़िया चीज कौन सा, कि जब हम काम करते हैं ये दो पॉलिसीज का, जब हम काम करते हैं पॉलिसीज का दो डिफरेंस का, तो जीवन आनंद देखिए, जीवन आनंद के साथ अगर जीवन लाभ डाल देते हैं तो उसका नया वर्जन तैयार होता है। इससे कॉम्बिनेशन तैयार करके कस्टमर का जो फायदा है ना, वो सबसे ज्यादा होता है। सब चीज इंपॉर्टेंट है सर, बहुत चीज वाजिब होती है। आप ये मत सोच के चलो कि कस्टमर को नुकसान होगा। कस्टमर एलआईसी के पॉलिसी में, किसी भी पॉलिसी में किसी भी कस्टमर को नुकसान कभी भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, गारंटी मेरा है। बाकी इच्छा आपका है, सोच आपकी है, डिजाइन आपका है। ब्रह्मास्त्र पॉलिसी इन द सेंस एक ऐसा एमडेटी का पैकेज है जिस पैकेज में आपका करोड़ों का प्रीमियम निकल सकता है। करोड़ों का बात किया मैंने, 1 लाख 2 लाख का बात नहीं किया, करोड़ों का प्रीमियम। अभी ब्रह्मास्त्र क्या है? ब्रह्मास्त्र एक ऐसा टेक्निक है, पॉलिसी है, ये कंसेप्ट है जो हर एक कस्टमर को वाजिब है। अभी उसका एक वर्जन नहीं है, उसके मल्टीपल वर्जन है, लेकिन मैं एक सिंपल वर्जन आपको बताऊंगा। लेकिन जब मैं आपको एक प्रोजेक्ट लेने जा रहा हूँ, उस प्रोजेक्ट में जब डीपली डिस्कस करूंगा उसके बारे में, दैट टाइम आपको पता चलेगा। मेरी एलआईसी मेरा परिवार जो प्रोग्राम है, वह 31 मार्च तक आपको गारंटी के साथ एमडेडी करा के देगा। इतना पावरफुल प्रोग्राम मैंने तैयार करके रखा है। मैं आपको आज भी बताऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं बताने वाला नहीं हूँ, बताऊंगा मैं आपको आज भी। लेकिन उसके लिए, क्योंकि मैं, मेरा हमेशा एक स्टाइल है, मैं फ्री सेशन हो या पेड सेशन हो, मैं 1 घंटा या 1.5 घंटे के ऊपर मैं बात नहीं करता हूँ। क्योंकि मैं आपका भी समय ज्यादा कीमती लेता नहीं हूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, 2-2 घंटा बात करो, 2-2 घंटा आपके साथ बातचीत करो, मुझे नहीं अच्छा लगता है। जितना बात है पॉइंटली बात करो, बात खत्म करो, उसके बाद सामने वाले को काम पे लगाने दो। मैं भी ज्यादा आधा घंटा, मैं किसी भी प्राइवेट मीटिंग में अगर गया, मेरा ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या 20 मिनट, मुझे टाइम नहीं है भाई, तेरे पास टाइम है तो तू बैठ आराम से, मुझे कोई लेन देन नहीं तेरे से। ये टाइम का वैल्यूएशन है साहब, ध्यान में रखो कभी भी। किसी भी कस्टमर के पास जब जाते हो, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं सर कम से कम 2 घंटा लगता है प्रेजेंटेशन समझाने में। उसको पहले से पानी में लेना है, उसको समझाना है, उसके बाद उसका बाकी का मूवमेंट है, उसके बाद प्लान, एंडिंग में जब प्लान समझाते तो थक जाता है वो बंदा। मैं सीधा स्टेट फॉरवर्ड, सर एलआईसी का ऐसे ऐसा पॉलिसी करने के तो बता देंगे मुझे। अब बोलेंगे ऋषि जी ऐसा थोड़ी रहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एग्री करता हूँ, आप अपनी लेवल पे सही हो, मैं मेरे लेवल पे सही हूँ। लेकिन एक चीज है, बदलाव जरूरी है। अभी ब्रह्मास्त्र जो प्रोग्राम है, ब्रह्मास्त्र को सिंपल एक बात बताऊं, एक कॉन्सेप्ट है। सर मान के चलो आपने 3 लाख रुपए मुझे दिया, आज कितना दिया? 3 लाख रुपए सालाना, ठीक है। आपने 3 लाख रुपए दिया, मैंने 16वें साल पे 16 लाख रुपए आपको देता हूँ।
16 साल ही देने का है, ज्यादा नहीं देने का मेरे को सर पैसा। कितना दिया? 16 पे 16 आ गया। सर 16 के बाद आपको 20वें साल पे 21वें साल पे मैं 21 लाख दूंगा, पेमेंट 16 साल ही आपका लूंगा मैं। 21 पे 21 आ गया। सर मैं 25 पे 25 दूंगा आपको। 25 पे 25 नहीं दूंगा सर मैं आपको, 25 में 1 करोड़ दूंगा मैं आपको। कितना दूंगा? 25 पे 1 करोड़ दूंगा। सर उसके बाद 30वें साल पे भी मैं आपको 50 लाख दूंगा। कितना दूंगा? 30वें साल पे 50 लाख दूंगा। और तो उसके बाद 35वें साल पे भी 1 करोड़ आएगा। मतलब 16 पे 16, 21 पे 21, कितना आ गया? 16 + 21, 46 आ गया। नहीं 46 नहीं, 16 पे 21, 36 आ गया। 36 इन द सेंस 37 लैक्स आ गया, ठीक है। उसके बाद 37 के बाद 25 पे कितना आ गया? 1 करोड़ आ गया, मतलब 1 करोड़ 37 लैक्स। उसके बाद वापस 30वें साल पे 50 लाख आ गया। कितना मिला? 136, 137 + 50, 186, 187 हो गया। प्लस 35 पे वो 1 करोड़, कितना हो गया? 287। दे कितना रहे हो? 3 से 3.25 लाख रुपए। कितने साल? सिर्फ 16 साल। सोच के देखो। सिर्फ 3 से 3.25 लाख रुपए के प्रीमियम में 16 साल में आपको 3 करोड़ का रिटर्न दे रहा हूं। अगर नसीब बहुत अच्छा रहा आपका, मैं क्या कहता हूँ, अगर नसीब बहुत अच्छा है तो यही वैल्यू आपकी डबल में भी जा सकती है। इतना डीपली प्लान है। अभी 16 साल में 1,03,25,000 मल्टीपल बाय 3,20,000 मल्टीपल बाय 16 ईयर्स। सर 50 लाख में उसका 6 गुना रिटर्न वाला प्रोग्राम है, सबसे हाईएस्ट वर्जन। उसके बाद अगर कुछ हो गया, मान के चलो पॉलिसी आज लिया 3.25 लाख रुपए आपको देके, 3,25,000 देके, और दिया पैसा, तो उसके बाद अगर मान के चलो डेथ हो गया अगले साल, कितना मिलेगा हमारी फैमिली को मालूम है आपको? कितना मिलेगा? 3 करोड़। कितना आएगा? 3 करोड़ के आसपास। एक भी नहीं, 3 करोड़ के आसपास। और उसके बाद भी अगर कुछ हो गया तो 1 आध 2 करोड़ उसके बाद आएगा। और ऐसा प्लान एलआईसी में है क्या? कितना रिटर्न में दे रहा है? 3.25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट पे कुछ हो गया तो 3 करोड़, नहीं कुछ हुआ तो भी 1 आध 2 करोड़ एक्स्ट्रा। मतलब वो तो पैसा है ही है, उसके बाद ये भी पैसा है। अब बोलो क्या करने का ब्रह्मास्त्र में। नया वर्जन है। प्लान कौन सा है? प्लान पहला तो प्लान पूछोगे, क्या करोगे प्लान पूछ के? प्लान पूछ के मेरे को मालूम है आप बेचने नहीं जाओगे। बता के क्या करूं मैं? चलो करो कल एक्टिविटी इसके ऊपर। देखो, कम से कम 100 लोगों को बात करो। मैं ब्रह्मास्त्र से समझाना चाहता हूँ। 16 साल पे 16 मिलेगा, 21वें साल पे 21 लाख आएगा, 25वें साल पे 1 करोड़ मिलेगा, और 30वें साल पे 50 आएगा। उसके बाद 35 पे 1 करोड़ आएगा। बोलो करने का है कि आपको? प्रीमियम वेरिएशन होगा, क्योंकि 3.25 लाख का प्रीमियम थोड़ा कम एज पे लिया हुआ है। प्रीमियम वेरिएशन होगा। आपकी इच्छा है क्या करने का ऐसा प्रोजेक्ट? तैयार हो? कल 100 लोगों को बात करो, फिर मेरे को कल शाम को रिपोर्ट भेजना। सर ये मेरा डीआर शीट है, इसमें से मेरे को 50 लोगों ने बोला कि मेरे को ये प्लान समझाओ। उसके बाद मैं आपको इंडिविजुअल प्लान भेजूंगा। आज तक मैंने आप सबको प्लान दिया, उसका यूटिलाइज आपने किया नहीं, मेरे को गारंटी है। और जिसने किया 1700 एजेंट्स ने शतकवीर बने हैं, मेरे को भी गारंटी है उसका। और आप करोगे इसका भी अभी भी गारंटी, क्योंकि मालूम है आपको प्लान मिला है नहीं है। इसके लिए आप गारंटी के साथ, और जो लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हैं वो 101% गारंटी के साथ कल बात करेंगे, इतना मेरे को गारंटी। करके देखो, विजय कुमार के ऊपर विश्वास बहुत सारे लोगों को है। अभी आपको नहीं रहेगा, नया रहेंगे तो पता नहीं मुझे। और प्लान अगर मालूम नहीं और बिना प्लान का अगर मुझे बोला है उतरने के लिए, तो कुछ तो प्लान में ताकत रहेगा, इतना तो मालूम है। बिना प्लान डिटेल दिए बिना अगर मैं बोल रहा हूं उतर जाओ इसमें, 3 सवा 3 लाख रुपए साल का प्रीमियम है। बिना प्लान डिटेल दिए बिना अगर मैं बोल रहा हूं उतर जाओ, इसको बता के देखो, तो सोचो उसमें दम कितना रहेगा और ताकत कितना रहेगा। सोच के देखना आप। मैं ऐसे ही प्रोजेक्ट तो तैयार करता नहीं हूं। क्या बात है, सवाल सर जी। कौन है बाबा? नागराज कृष्ण सर, यस, मस्त क्वेश्चन पूछा। इज व्हाट इज द रेट ऑफ बोनस रेट ऑन दैट ऑफ प्रेजेंट? अभी का बात करें क्या फ्यूचर का बात करें, मेरे को समझ में नहीं आया। ये ओनली फॉर 16 ईयर भरत भाई। सर व्हाट इज अ बोनस एट प्रेजेंट? सर 40 रुपए रहेगा तो भी चलेगा, 50 रुपए का रहेगा तो भी चलेगा, जितना वैल्यूएशन बताया उतना नहीं मिला तो जो बोलोगे वो दूंगा।
लेकिन विजय कुमार के पास गणित थोड़ा अलग है। विजय कुमार एक बात करता है, क्या करता है मालूम है? पहले करके देखो, उसके बाद मैं बताऊंगा सब चीज। मैंने आज तक कभी हुआ नहीं कि मैंने कुछ बताया नहीं है। इतना ध्यान में, जितने लोग मेरे साथ काम किए उनको मालूम है। सर 3 से 3.25 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट लगा प्रीमियम है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। 16वें साल पे 16 आएगा, पैसा 16 साल ही देने का है। 16वें साल पे 16 आएगा, 21वें साल पे 21 आएगा, 25वें साल पे 1 करोड़ आएगा, 30वें साल पे 50 लाख आएगा, और 35वें साल पे 1 करोड़ आएगा। जितना लोगों का बातचीत होगा, जितना लोगों का रिपोर्टिंग आएगा, मेरे को रिपोर्टिंग भेजेंगे, उसके बाद मैं प्लान डिटेल दूंगा। एक बात बताता हूँ मैं। मेरे गुरुजी ने एक बात बताई थी 20 साल पहले। मैं दैट टाइम बहुत पूछता था, क्योंकि गांव से आया था ना, अनपढ़ था। अरे, क्योंकि गांव में थोड़ा माहौल अलग है, लोग बोलते थे, अपन करते थे, क्योंकि मालूम है यार ये गलत तो बोलेगा नहीं। लेकिन मम्मी ने बोल के रखा था, कुछ गलत कुछ बोलेंगे लोग तो थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि अपन नए आदमी हैं इधर। तो पूछता था, बॉस कहता था ये चीज कर, मैं बोलते थे इससे क्या होगा, तू कर। इतना बोलते थे कर। दूसरी बार बोल दिया ये कर, मैं बोलता था इससे क्या होगा। उन्होंने एक दिन बोला मुझे, तो ये ऐसा सवाल मत पूछा कर कभी। तेरे को जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो ऐसा सवाल मत पूछ, जो सवाल तेरी जिंदगी की जो सक्सेस रास्ता है उसमें कठिनाई या लेके आए। बोला ऐसा कैसे, मतलब समझा नहीं। बोले देख, जो सामने वाला तुझे कुछ बता रहा है, और तुझे अगर उसके ऊपर थोड़ा भी ट्रस्ट है, तो उसकी बात मान के चल। जिंदगी में तेरे सफलता जो है ना, जिंदगी में तेरे कदमों में रहेगी, इतना गारंटी तू, मैं बताता हूँ तुझे। बोला ठीक है, करूंगा आपकी जैसा। और करते गया, मैं ऐसा पूछा नहीं कभी जिंदगी में। बहुत सारे लोग मुझे आज भी कोसते हैं, बोलते हैं यार तू, तेरी वजह से हम लोग आगे नहीं बढ़ पाए। मैं एक ही चीज था, उन्होंने बोल दिया करने का तेरे को, मैं करता था, मैं पूछता नहीं था कि इससे क्या होगा। मैं इतना ही बोलता था, सर मैं करूंगा ना। वो बोलते थे तेरे अंदर विश्वास है, बोला हाँ मेरे अंदर विश्वास है, कर लेगा तू, कर दूंगा। अरे करोड़ रुपए कमाने वाला बंदा हूं मैं। 2011 में मैंने रिजाइन दिया, 8 लाख का पैकेज था मेरा। 8 लाख का पैकेज था एट दैट टाइम। आई रिजाइन माई कंपनी इन द टॉप 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया हुआ आइटम हूँ, गर्व से कहता हूँ मैं। रिजेक्टेड पीस हूँ मैं। 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्टेड किया हुआ आइटम हूँ मैं। ओपनली बोलता। और मैं गर्व से कहता हूँ, मैं फिजिकल सेशन में भी बोलता, 23 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट किया हुआ आइटम है अपन। आप बोलो। और वही कंपनी आज पीछे पड़ी है, सर आ जाओ ना, हम आपको पैकेज देते हैं। एक कंपनी का पैकेज है 2.25 लाख रुपए का, एक पैकेज कंपनी का पैकेज है 2.25 लाख रुपए। अपन छुपा के कुछ बात करता नहीं है, ऐसा नहीं, वो बात से बहुत सारे लोग, ट्रेनर लोग बात नहीं करता है। मैं तो बिंदास होकर बात करता हूँ। क्या करोगे आप? जाओगे इनकम टैक्स में कंप्लेंट करोगे ना, करो तो कोई दिक्कत नहीं अपने को, वैसे भी क्या टेंशन देने, वैसे भी है कौन पीछे अपने। लेकिन एक सुकून मिलता है, जब आज मीटिंग करूंगा तो शांति से नींद आती है, क्योंकि मालूम है कल एक तो एजेंट का फोन आएगा, और बोलेंगे सर आपका प्रोजेक्ट पे ट्राई करके देखा मैंने, मेरे को मजा बहुत आया आपका। वही अपना जिंदगी का कमाई है, क्या करोगे और जाके। सिंपल है बाबा। करके देखो। 100 लोगों से छोड़ो, 10 लोगों से बात करके देखो क्या होता है। क्योंकि मैं तो 100 लोगों पे बिलीव करता हूँ, बाकी आपकी इच्छा, अगर आप 100 लोगों पे बिलीव करोगे तो आपको मर्जी। बाकी मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगा। आप बोलोगे विजय कुमार ऐसा थोड़ी है यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। प्लान बताओ ना यार, प्लान बताओ तभी मैं करूंगा। नहीं करोगे, मेरे को गारंटी है। मैं अगर प्लान बताऊंगा तो करोगे ही नहीं, मेरे को गारंटी है। ऐसे थोड़ी 80,000 लोगों का इमीडिएटली बात करता हूं। आपका बात जब टेलीफोन पे मेरे साथ बातचीत होता है ना, टेलीफोन पे, मैं पूछता हूँ आपका मन में कुछ अलग चल रहा है क्या, मेरे को बताओ। मैं पूछता हूँ। और इसका मैं अकेला नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि मैं हवा में बात कर रहा हूँ। जितना लोग अभी मीटिंग में बैठा मेरे साथ 2 2 3 3 साल से काम कर रहे हो, उनको पूछ लो। मैं, उनका फोन आ गया ना, विजय जी मैं बात करना चाह रहा हूँ, बोला ठीक है कर लो। सर ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं ऐसा कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कुछ तो चल रहा है क्या तेरे पास, कुछ कार्यक्रम हुआ है क्या, कुछ तबीयत खराब है क्या, घर में कोई प्रॉब्लम है क्या। मैं पूछता हूँ, वो बोलता है सर हाँ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है। वो बोल देता है सामने से, उसको मालूम है, मुझे पता चल जाता है। क्योंकि ये इतना एक्सपीरियंस आया है, जिंदगी ने दिया हुआ है। और ये एक्सपीरियंस का बदौलत है, बड़ा चीज नहीं करूंगा, बड़ा बात नहीं करूंगा। कि जब बात करता है सामने वाला तो उसका नेचर समझ में आ जाता है। क्योंकि ये बातचीत एक दिन का नहीं है साहब, 20 22 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते करते। जब टेलीफोन कॉल करता हूं तो समझ में आता है कि सामने वाला लेगा कि नहीं लेगा। सीधा फोन काट, पूछता ही नहीं। उसका एक वर्ड अगर मिसिंग आ गया ना तो बात खत्म। उधर ही अपन खत्म, बात टेंशन लेते ही नहीं, आगे चलेंगे ही नहीं। यही चीज मैं आपको सिखाता हूँ।
लॉरेंस साहब, दिस वीक आई एम कमिंग इन गोवा, इन मोपोसा, कलंगुट बीच। आई फाइनलाइज द गोवा होटल, ऑल्सो फाइनल द होटल्स, ऑलरेडी मेल गया है। पेमेंट अपडेट करना है तो आज या कल में पेमेंट अपडेट करने के लिए उनके पास जाना है। तो एक दो दिन के बाद आई एम ट्रैवलिंग टू गोवा, मे बी आफ्टर दैट फ्राइडे। अरे साउथ गोवा हो या नॉर्थ गोवा, एक ही गोवा हो गया आपका। महाराष्ट्र में जैसे मैं एक ही बोलता हूँ, लोग बोलते हैं मैं विदर्भ से हूँ, मैं नागपुर से हूँ, मैं बोलता हूँ मैं हिंदुस्तान से, आप बोलो कहाँ से अभी। कोई टेंशन लेने का नहीं लॉरेंस साहब। आप साउथ में हो, आने के लिए 1 घंटा तो लगेगा ना, मिलने के लिए 1 कप चाय तो पी सकते हैं आपके साथ। नहीं, आपका तबीयत खराब है, सॉरी सॉरी सॉरी, लॉरेंस को सर, दैट टाइम आई एम कमिंग ऑन दैट। तो आपका तबीयत खराब था, नो प्रॉब्लम। एक एजेंट्स को मिलने के लिए मैं एक्चुअली सोचा था कि नहीं मैं उनसे मुलाकात करूंगा, लेकिन पूरा दिन कुछ काम की वजह से मैं मिल नहीं पाया, मेरे ध्यान से निकल गया, नाम भी निकल गया, पता नहीं मुझे क्या हो गया। लेकिन जब मैंने गोवा छोड़ा, मैंने पहला कॉल किया, सर आई एम वेरी एक्सट्रीमली सॉरी फॉर यू। बोले क्यों सर, मैं समझा नहीं, आज आपने सॉरी क्यों बोला। बोला सर मैं आपके साथ मुलाकात करना चाहता था, मैं गोवा में आया था, आके मिल के नहीं गया आपको। बोले नो प्रॉब्लम सर, वो उधर ही थे, लेकिन मैं बातचीत में भूल गया उसके साथ। मैं अप्रिशिएट भी करूंगा और आपको ये भी करूंगा, डांटूंगा भी, वो मेरा अधिकार है डांटने का। अगले साल एमडीटी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? बस इतना सवाल का जवाब दे देना, बाकी कुछ नहीं पूछूंगा। नहीं करने का तो नहीं करोगे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मेरा कुछ नहीं प्रॉब्लम। करने का है नहीं करने का है, ये सुनो, बस बाकी कुछ नहीं पूछूंगा। क्या बात है यार, इतना लोगों में सिर्फ 2 लोग बोल रहा है मेरे को करने का है करके। वो मालूम है कहावत है, रात भर सुनाई गीता, सुबह पूछा ये क्या था, तो उसने जवाब कुछ भी नहीं दिया उसके बारे में। ऐसा मन तो बहुत मेरे पास है, मनी मेरे पास है ना, इतना स्लोगन है ना पढ़ा हुआ, लेकिन बोल नहीं सकता, डर लगता है इसमें से किसी को बुरा लग गया तो। वैसे तो किसी को बुरा लगेगा तो मेरे को कुछ ये नहीं आता, हमने को कोई फर्क नहीं करता क्यों। एक चीज है, बुरा उसी को लगेगा जिसके दिल में तकलीफ होगा, जो सच में मानेगा, और सच में जिसको बुरा लगेगा वो दौड़ेगा, इतना गारंटी अपने को। यस वेल मैम, अंडरस्टैंड फॉर योर स्टेटमेंट्स, बट क्या है, ये चीजें पीपल्स को मेल पे कंटेंट समझ में आता है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड विद द प्रेजेंटेशंस, दे आर इंटरेस्टेड फॉर द रिटर्नाइजेशन, pension programming. You provide only for Jeevan Umang for the guaranteed 100% tension tax-free 10D exemption plan. So they are interested for your Jeevan Umang. आपका जीवन उमंग उनका एक्सप्लेन करने का, बाकी कुछ नहीं करने का। मैं 100% गारंटी देता, जीवन उमंग में काम करके मजा आएगा आपको। तो दौड़ने के लिए तैयार हो जाओ, दौड़ने का है भी, दौड़ने का है भी। आपका घुटने में दर्द हो गया है, तकलीफ हो गया है, 3 महीना छोड़ने का नहीं, 31 मार्च तक कुछ भी नहीं करने का, किधर भी नहीं भागने का, कुछ नहीं करने का। यू वांट कंप्लीट बिफोर ऑफ 31 मार्च, यू आर एमडीआरटी। सो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्रामिंग करने जा रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, फोर्स नहीं है। 11 और 12 तारीख को है, स्पेशली कॉम्बिनेशंस का कोर्स है, ओडीसी प्रोग्राम फॉर 100 पॉलिसीज, with also completing your 31st March MDRT. Having 15 plus combination learn in 2 days online webinar, स्पेशलाइजेशन प्रोजेक्ट से आपका ईएमडीआईटी का सपना, चलो आज ही इसको निर्धारित करते, पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शन प्लानिंग, विथ ऑल्सो वेल्थ क्रिएशन। जो कॉम्बिनेशन सिखाने जा रहा हूँ ना, वो कॉम्बिनेशन पूरा ईएमडीआईटी लेवल का है। टर्म इंश्योरेंस का स्पेशलाइजेशन प्रोग्राम है, इंडेक्स प्लस का स्पेशल डिजाइनिंग है, एफडी स्कीम विद सिंगल एंडोमेंट प्लान है निवेश प्लस के साथ। 13 टाइम्स और 17 टाइम्स का मनी बैक वर्जन है नया वाला, गृह लक्ष्मी का प्रोग्रामिंग है, धन लक्ष्मी का स्पेशलाइजेशन है। 31 मार्च का एमडीटी पूरा का पूरा कंप्लीट करने का उसका टास्क है। ओडीसी प्लानिंग है, एक दिन में 8 मार्च को एमडी 100 पॉलिसी डालने का ही डालने का है।
और ब्रह्मास्त्र वो ऐसा कंसेप्ट है जिसके 3 वर्जन मैं आपको प्रेजेंट करूंगा। अभी एक वर्जन मैंने दिया, उसका प्लान डिटेल मैं आपको भेजूंगा। हर मीटिंग में आएगा, उसका टेंशन मत लो। और जब ये वीडियो अपलोड होगी यूट्यूब पे, उसके बाद कल शाम को इसका प्लान डिटेल भी उसी वीडियो पे अपलोड होगा। इसका प्लान डिटेल कल वीडियो पे ही अपलोड होगा यूट्यूब पे, उसका टेंशन मत लीजिएगा। ये पूरा कॉम्बिनेशन जो सिखाने जा रहा हूं, ये जरूरत है आपके पूरे 3 महीने के प्रोग्राम की। 13 टाइम्स, 17 टाइम्स, धनलक्ष्मी, ब्रह्मास्त्र, मेरी एलआईसी, मेरा परिवार। ये 5 ऐसे वीडियो में तैयार करके देने वाला हूं जिसके आधार पे 31 मार्च तक आपको एमडीटी का टारगेट कंप्लीट करना है, 3 लाख रुपए नेच का। कितना? 3 लाख रुपए का नेच का। और ये ऐसे 5 प्रोग्राम है जो अगले साल के एमडीटी का स्पेशलाइजेशन है, रीलॉन्चिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स है। पुराने वाले नहीं है, नया वाले नए वीडियो आपके नाम के बना के देने वाला इस प्रोजेक्ट में, विथ योर नेम, विथ ऑल्सो 10 कॉमन व्हाट्सएप स्टेटस वीडियोस नए वाले विदाउट नेम। इसमें नाम वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और इसकी फीस मात्र 499 कल के लिए रखी है। जो परसों शुरू होगा ये प्रोग्राम, विथ रिकॉर्डिंग 7 डेज रहेगा, पीडीएफ रहेगी, लर्निंग बुक रहेगा, डिजिटल वीडियोस विथ स्टेटस वीडियोस ऑल्सो। ओनली फॉर 499 में कल, ये परसों शुरू होगा 11 तारीख को ये प्रोग्राम। इफ यू आर नॉट बुक राइट नाउ, आपका रजिस्ट्रेशन करना है, आपका डिटेलाइजेशन लगेगा। अगर आपने पेमेंट कर दिया, पेमेंट करने के बाद इस नंबर पे पेमेंट सेंड करना है 499 का। आज रात को 12 बजे के पहले बुकिंग करनी है। कल बुकिंग एक्सेप्टेबल आई थिंक नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर लिमिटेड स्टॉक है 100 सीट्स का। अभी कितना सीट्स हुआ मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि मैं 3 दिन बिजी था प्रोजेक्ट में, मतलब वो विधि में बिजी था, इसके लिए मैंने देखा नहीं है। और बहुत लोगों ने ऑलरेडी पेड किया, जिन्होंने डिटेल भेजा है, अपना नाम, डिटेल क्या भेजना है, क्योंकि वीडियो आपके नाम से बना के दूंगा। नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी। नया वर्जन है, पूरा नया वर्जन है, क्लियरली बता देता हूँ। और इस नंबर पे आपका ये डिटेल भेजना है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। क्या क्या भेजना है? नेम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो और ईमेल आईडी। उसके बाद इस नंबर पे पेमेंट करके, पेमेंट का स्क्रीनशॉट और ये डिटेल इसी नंबर पे भेजना है, 499 का। जीएसटी वेवर रहेगा आज रात 12 बजे तक। और जो लोग अगर सोचेंगे मैं कल या परसों बुक करके ये करूंगा, उनको वीडियो लेट मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी जितने ऑर्डर है उनकी वीडियोस बना के तैयार है मेरे पास। बाद में मीटिंग जैसी खत्म हो जाएगी, हर एक को एक एक लिंक आएगी पर्सनली। पूरा मीटिंग का लिंक आएगा, पूरा, देखो मैं क्या कह रहा हूँ, पूरा मीटिंग का लिंक आएगा, पूरा पीडीएफ का लिंक उसी में ही रहेगा। मतलब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा जो मटेरियल ट्रेनिंग का 2 दिन का आप सीखोगे मेरे साथ, वो पूरा आपका लिंक में ही डाल के दे दूं। इसके लिए मैं वो उसका प्रोविजन कर रहा हूँ। और ज्यादा बात नहीं करूंगा, सिर्फ 100 सीट लेने वाला हूँ। 13, 14, 15 तारीख का तो मीटिंग का मटेरियल ऑलरेडी ग्रुप में डाल दिया था व्यंकोरेज जी। 13, 14 दिसंबर को कोई भी सेशन है? नहीं है, कोई भी सेशन नहीं है मेरा। 14 तारीख को एमडीटी का सेशन है सर, सेकंड 23rd सेशन ऑफ 14th ऑफ दिसंबर को, वेयांग जी। 13 को ऑलरेडी, 14 को है एमडीटी का, जो अपना शाम को 7 बजे रहता है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे का। और नेक्स्ट ईयर का भी बुकिंग बता देता हूँ, नेक्स्ट ईयर का भी एमडीटी का सेशन का बुकिंग चल रहा है। थर्ड ईयर है, 2400 में 24 सेशंस पूरे साल भर में, सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे। 12 ट्रेनर है, 12 24 सेशन रहेंगे। शाम को 7 बजे मीटिंग रहता है राजीव जी। जिन्होंने ऑलरेडी कर दिया उनके लिए नहीं है सर, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए है। 499 है उदय पूजा जी। और अगले साल का भी सेम फीस है। हमने कोई फी में चेंज नहीं रखा है, कि हम कमाने के हिसाब से नहीं कर रहे सर, या हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो अच्छे लेवल के जो स्पीकर है वो एक ही प्लेटफॉर्म में आके बात करें। हम ये प्रोग्राम हर हर साल इसके लिए कर रहे हैं, अगले एक साल का जो रहता है, सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे पूरा ग्रुप मिला के करता है। इसका रीजन है कि हमारे जो एजेंट्स भाई है उनके लिए कुछ अच्छा चीज मिले। डेट इज 11th and 12th दिसंबर, वेनेसडे एंड थर्सडे।
सर क्या करें, सब देने के बाद भी लोग पूछते हैं, सर और कुछ कम होगा? आप बताओ। 31 मार्च तक किसी भी हाल में, 31 मार्च तक किसी भी हाल में 3 लाख रुपए का नेच करने का है। अभी ये कैसे होगा? उसके लिए एक छोटा सा प्लानिंग बताता हूँ। आपको क्या करना है, आपके जितने भी पॉलिसी होल्डर हैं उन सारे पॉलिसी होल्डर्स का फैमिली इंश्योरेंस चार्ट निकाल के रखना है। क्या निकालना है? फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। मान लीजिए हस्बैंड है एक्स वाई जेड, उसकी आपके पास 15 पॉलिसी है। उस पूरे 15 पॉलिसी का एक फोल्डर मतलब ये होगा उसके नाम पे। उसके बाद वाइफ है, वाइफ की 6 पॉलिसी आपके पास है, और बच्चे बच्चे दो दो, उन दोनों की पॉलिसीज आपके पास अवेलेबल है। तीन तीन पॉलिसीज है, चार चार पॉलिसीज है, तो सबका पूरा एक नाम बनेगा। एक्स वाई जेड जो मेन मेंबर है, उसके नीचे ये 3 मेंबर्स है, उन सब का पॉलिसी का डिटेल्स का एक रिपोर्ट चार्ट तैयार होगा, जिसको कहते हैं फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। ब्लिस सॉफ्टवेयर में बहुत अच्छा निकलता है। इफ यू कॉन्टेक्ट फॉर श्रीकांत, तो आपको श्रीकांत सर वो करा के देंगे, ठीक है? तो ये जो है, ये जो है, आपको क्या करना है, इसका रिपोर्ट चार्ट निकाल के तैयार करना है। किस में रखेंगे आप? अपना मोबाइल में रखो या लैपटॉप में निकाल के इसका पीडीएफ वर्जन तैयार करो। जो लोग सच में निकाल के रखेंगे उनके लिए बताता हूँ, जो नहीं करेंगे वो आपकी इच्छा। मैं उसमें फोर्स नहीं कर रहा आपको। लेकिन ये एक चैलेंज देता हूँ। अगर ये फैमिली इंश्योरेंस चार्ट आपके पास 200 कस्टमर है और 200 कस्टमर का आपने बना के रखा, आपके पास 300 कस्टमर, 200 के नीचे नहीं बात कर रहा हूं मैं, 200 के ऊपर बात करूंगा, तो जो लोग सीओटी कंप्लीट करना चाहते हैं उनका अगले साल का सीओटी का गारंटी में देता हूँ। मैं करने का बात नहीं कर रहा हूँ, गारंटी की बात कर रहा हूँ। करने का नहीं कर रहा हूँ, गारंटी की बात कर रहा हूँ। मैं गारंटी देता हूँ, ये अगले साल का सीओटी करा के रखूंगा। और जो 3 लाख रुपए का नेच करेंगे 31 मार्च तक का, उनका एमडीआईटी का डिक्लेरेशन करूंगा। भले आप 3 लाख तक नहीं पहुंचो, लेकिन अगर मान लीजिए 2 लाख रुपए का नेच हो गया आपका, तो भी मैं एमडीआईटी तक लेके जाऊंगा। ये मेरा गारंटी है। मतलब दो कंडीशन मैंने दिया, एक फैमिली इंश्योरेंस चार्ट आपके 100 कस्टमर रहेंगे तो भी निकालना है, आपके 50 कस्टमर रहेंगे तो भी निकालना है, आपके 2000 कस्टमर है तो भी निकालना है, तो भी निकालना है। लेकिन लेकिन ये रिपोर्ट चार्ट मुझे तैयार चाहिए 31 दिसंबर के पहले, क्योंकि 31 मार्च तक मैं आपका टारगेट लेने वाला हूं। और मैं एक ऐसा ग्रुप तैयार करूंगा जिस ग्रुप में मैं आप सबको ऐड करूंगा। एक सेशन होगा मेरा इसके ऊपर, एक सेशन होगा मेरा इसके ऊपर, कि वी आर प्लानिंग फॉर द 3 मंथ्स, जनवरी दिसंबर, जनवरी फरवरी एंड मार्च, वी आर कंप्लीटिंग फॉर द 3 लाख मैच एंड सीओटी प्लानिंग। तो उस सेशंस में स्पेशली सिर्फ अलाउडेड लोग आपको इनवाइट होगा, क्योंकि आपको करना पड़ेगा उस सेशंस में। उस सेशंस में एक ही दिन का सेशन रहेगा, 1 घंटे का ही रहेगा। आपका उस दिन में अगर ये रिपोर्ट चार्ट तैयार नहीं है, तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आपको क्लियरली बताता हूँ। क्योंकि आज तारीख है 9, और आपका सेशन 25 तारीख के बाद होगा, तो रिक्वेस्ट है मेरी, आप अभी से काम पे लग जाओ। उसका रिपोर्ट चार्ट मुझे चाहिए। फैमिली इंश्योरेंस चार्ट कहता हूँ मैं उसको, FIC बोलते हैं, फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। ये रिपोर्ट चार्ट आपको तैयार करके रखना है। आपके पास एक्सेल है, आप एक्सेल में तैयार करो, मुझे प्रिंट आउट निकालने जैसा चाहिए। सुनीता रानी मैम, आपको पर्सनली मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं ग्रुप का लिंक भेज दूंगा आपको। क्योंकि क्या है कि नया ग्रुप को भी मैंने तैयार किया नहीं है। ओके, सो एनीथिंग, एनी क्वेरीज विथ मी? अभी भी अगर कुछ मन में सवाल है तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चंस। नहीं है, सो वी कैन वाइंड अप द प्रोग्राम। नारायण मोहिती जी, आपको कुछ बात करनी है मेरे साथ? एनीवन टॉक विथ मी? बात करना चाह रहे हो कोई मेरे साथ? रिलेटेड टू सेशन, नॉट एनी अदर क्वेरीज। हाँ, रिलेटेड टू सेशन। कालिंदिनी गुरु, आपको बात करनी मेरे साथ? हरिश्चंद्र जायसवाल जी, बोलिए। आपको अलाउ किया मैंने। हाँ सर, नमस्कार। यस सर, बोलिए ना। सर, जो आपने अभी प्लान बताया था इसके बारे में, तो इसके प्लान के बारे में सर
बताएंगे क्या अभी? प्लान दूंगा ना मैं सर। आपका रिपोर्ट जब मेरे पास व्हाट्सएप पे आएगा कि विजय जी मैंने ये काम किया है, मुझे तीन चार लोगों ने क्वेरीज दिया, तो आप मुझे ये इसका प्लान डिटेल चाहिए, मैं दूंगा आपको। जी। सर वो मेरे लिए रखा नहीं है, मैं आपको देने के लिए बनाया, लेकिन मैं कुछ एक्टिविटीज करवाता हूँ। यस। ये मेरा स्टाइल है काम करने का, थोड़ा डिफरेंट है। मैं हटके काम करता हूँ थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल सही सर। आपका मानना है कि मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, आप काम करो, ना कि आप एक बार आराम करो। करके जब आप, फॉर एग्जाम्पल सर, वो उसको क्या, मुझे आचार नहीं डालना है उसका, वो प्लान डिटेल रख के वैसे भी देने वाला ही हूँ। लेकिन मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ कि नहीं यार, विजय जी ने बोला है मुझे, एक काम करता हूँ मैं, 50 छोड़ दो, 25 एक लोगों को ऐसे बात करके जरा देखता हूँ। अगर लग गया तीर निशाने पे तो ठीक है, वैसे भी नहीं लगा तो कौन सा दिक्कत है मुझे। जी। बात सही है। आपने कर दिया और एक आध बंदे ने बोल दिया नहीं मेरे को प्रेजेंटेशन देखने का, आप आ जाओ मिलने के लिए, तो आप मुझे क्या करोगे विजय जी? उस एक बंदे को मैंने 25 लोगों को कॉल किया, एक बंदे ने मुझे बोला ये देखो मैंने उसका ये करके रखा हुआ है, सो मैं आपसे मुलाकात, अच्छा डिटेल सर, चाहिए। जैसे आपने बताया 16 लाख, 16 साल प्रीमियम देना है, 16 साल में 16 लाख मिलना है, 21 पे 21 लाख मिलना है, और 25 पे 1 करोड़ मिलना है। 25 पे 1 करोड़ और आएगा, पैंतीस 30 पे पे सर, 50 लाख आएगा। 35 पे कितना मिलना है सर? 50 लाख। 35 पे 50 लाख और 35 पे 1 करोड़। 35 पे 50 और सर? 35 पे 1 करोड़ 35 पे 1 करोड़। 35 पे 50 लाख भी मिलेगा, 1 करोड़ और मिलेगा। और मिलेगा। 30 पे मिलेगा 50 लाख, और 35 पे 1 करोड़ आएगा। और 50 पे फिर सर मिलेगा कितना? 50 पे नहीं आएगा, जी। 35 पे ही आएगा। 35 पे। 35 35। 35 पे 50 लाख एक और 1 करोड़ एक। 16 पे 16, 21 पे जी। 21, 25 जी। पे 1 करोड़, जी। 30 साल पे 1 करोड़, 30, 1 करोड़, 50 लाख, और 35 पे 35 ईयर्स पे 1 करोड़। 35 पे 1 करोड़ और 30 पे कितना बताया सर? 50। 30 पे 50 लाख। ठीक सर। और ये कॉम्बिनेशन एक्टिविटीज जो बात की है करते मैंने हैं आपको सर, ना, ये ठीक रहता है। कॉम्बिनेशंस, ये जी। कॉम्बिनेशन जो बात की है मैंने, आप लोगों को समझाते समझाते बात की है मैंने। जी मैंने सर। कैलकुलेशन राउंडली बताया आपको। ठीक सर। यस, कालिंदी हेलो बोलो। सर। हाँ, यस कालिंदी मैम, बात कर रही हूँ। मेरा सिंपल बोलिए। सवाल है, आपने जो बात करी अभी एफआईसी का, फैमिली इंश्योरेंस कैलकुलेशन का, जो आपको हाँ देना है, वो थोड़ा हाँ सा हाँ। मेरा यहाँ पे थोड़ा रेंज का इश्यू था। तो हमने आपको मतलब हमारे खुद के फैमिली का देना है कि क्लाइंट का देना है, वो समझा नहीं। आपके फैमिली का लेके क्या करूँ मैं? मतलब कस्टमर के, आपको जो आपके पूरा कितने अपडेट कस्टमर है? करना है कर। कस्टमर कितने आपके? मेरा मोर देन 700 है। 82 मेरा पॉलिसी है अभी। पूरे कस्टमर के, पूरे फैमिलीज का। मान लीजिए अजय शर्मा जी आपके पास कस्टमर है, ठीक है। अजय शर्मा जी के 5 पॉलिसीज हाँ जी। आपके पास है, उनकी वाइफ की 2 पॉलिसीज है, उनके दोनों बच्चों के 3 3 पॉलिसीज है। तो इन सब का जो रिकॉर्ड बनेगा वो अजय शर्मा जी के नाम से बनेगा। उसको बोलते हैं फैमिली इंश्योरेंस चार्ट। हाँ जी। बस उतना ही देना मुझे। अच्छा, वो सब सब कस्टमर का क्लाइंट का चार्ट बना के आपको देना, अपडेट करना है। मुझे देना नहीं, आपके पास रखना है, उसका मैं एक प्रोसेस बताऊंगा, उस प्रोसेस पे आपका एक एमडीआरटी डिक्लेयर होगा। और गारंटी आपका, आपके पास अच्छा 700 जी। कस्टमर है, आपको कम से कम बता देता हूँ, कम से कम आपका डबल एमडीआरटी तो क्रॉस होगा अगले साल। हाँ जी सर। तो ये उसके मेरा लिए अभी मुझे एक्सपीरियंस है क्या करना 20 है साल क्या, का। क्योंकि तो मुझे आप अभी क्या रिपोर्ट करना तैयार है, कर दो, आपने जो फोर आप नाइनटी नाइन रिपोर्ट रुपीज तैयार बोला। कर लो। आप रिपोर्ट तैयार करके रेडी रख दो, जब मुझे, मैं मीटिंग लूंगा दैट टाइम मैं एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को। अभी नहीं कर सकता मैं। अच्छा जी। कोई भी अच्छा चीज जी। होने से और पहले अभी उसके आपने जो बारे में स्क्रीनशॉट बात लेने के करना लिए अच्छा नहीं नंबर लगता है। दिया। हाँ, क्या जी? कोई भी चीज जब करना है तो उसके हेलो। पहले उसकी, उसके बारे में बात नहीं कर हाँ, सकता मैं। हाँ जी। अ, ये और प्रोसेस। एक छोटा सा सवाल है, क्योंकि बीच में आवाज ब्रेक हो रहा था। अभी 499 रुपीज आपको पेड करना जो हमें है, जो स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया, डॉक्यूमेंट आपको देना है। तो उसके अंदर मुझे 11 12 का जो आपने सेशन बोल रहे हैं लेने का, तो उसके हाँ, लिए है कि किसके लिए देना है मुझे? उस सेशन के लिए भी है और वीडियोस के लिए भी है। आपके नाम की वीडियोस भी बना के इंक्लूडिंग दूंगा ऑल है 5 क्या? वाली। हाँ, अच्छा जी। वो मतलब ट्रेनिंग भी वो है, इंक्लूडिंग है क्या? ट्रेनिंग भी है, और वो वीडियो भी आपके नाम के बना के मिलेंगे, 5 वीडियोस।
अच्छा जी, ओके ओके ओके। तो सेशन 2 दिन का 11 and 12 है ना? हाँ ओके, ठीक है, मैं भेजती हूँ ठीक है, आपको चलेगा, सर। नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर। राजेंद्र वासनिक जी, बहुत दिन के बाद आपके साथ बातचीत हो रही है। राजेंद्र वासनिक सर। श्री कृष्ण काकड़े सर, आपका अगले साल का एमडीआईटी हो सकता है, इतना बड़ा प्रीमियम इसमें 3, सवा 3, 3.5 तक जा सकता है। डिपेंड ऑन द एज। राजेंद्र वासनिक जी। वीडियो इन हिंदी इंग्लिश। एनी अदर कोई बात करना चाह रहे मेरे साथ? ज्यादा बात मत करो, सिर्फ जितना है उतना मटेरियलाइज कर दो। काम पे लगने का अपने को, बाकी कुछ नहीं करने का, काम पे लगो, बाकी कुछ छोड़ो मत। 3 लाख रुपए का मैच होना चाहिए, इतना टारगेट लेके चलो। अभी इसमें कोई ऐसे है आज जो मीटिंग में बैठे हैं कि मुझे 1 लाख रुपए का कमीशन कम पड़ रहा है, 50,000 का कमीशन कम पड़ रहा है, या 1.5 लाख रुपए का कमीशन कम पड़ रहा है? अगर इतना कम है, 1.5 लाख रुपया, 1 लाख रुपया या 50,000 या 2 लाख रुपया, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, अगर है कम पड़ रहा, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। कल किसी का फोन आया था मुझे, कल या परसों, लेकिन मैं बातचीत नहीं कर पाया, दशरथ जी को कुछ था, लेकिन मैं बिजी था जगह पे, तो मैं बातचीत नहीं, मैं उनको बोला कि सर मैं कल बात करूंगा, लेकिन उनका कल आया नहीं मुझे फोन वापस, क्योंकि मैं मोबाइल नंबर तो सेव करना भूल गया हूं। तो अगर आपके पास ऐसा है, तो आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं बात करता हूँ। जगदीश चंद्र जी, हाँ, नो प्रॉब्लम, मॉर्निंग में बात कर सकते हैं। थैंक यू अजय जैन जी। थैंक यू ऑल ऑफ यू। 2,35,000 कम है हरिश्चंद्र जी। सर आराम से निकल जाएगा। 3 लाख ईयरली सर नेच। वाह मस्त है, 3 लाख रुपए ईयरली के मंथली नेच है। एनी अदर, कोई और बात करना है मेरे साथ? एनी अदर? ग्रुप में कल बात करेंगे, मेरा 1.5 लाख लेस है, धर्म सिंह जी। हाँ, आप शायद परसों फोन किए थे मुझे, मैं याद नहीं आ रहा, धर्म सिंह जी ही बात थे ना? ओके जस्ट, आप नए एजेंट हो या पुराने एजेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई लेन देन नहीं। मैं जब टारगेट देता हूँ तो टारगेट के हिसाब से चलो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल पॉइंट है। सिंपल, मेरा एक कोशिश क्या है, काम करते जाओ, हो जाएगा। काम के पीछे मत दौड़ो। कर्म अपनी पहचान है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, भगवान साथ खड़े हैं। 3 लाख रुपए का अगर मैच मैं करूंगा, 3 लाख रुपए का अगर मैं मैच करूंगा, तो हो सकता है मुझे। सुनीता रानी मैम, आई थिंक योर फोन वाज हैकिंग और समथिंग, एनी इश्यूज, सो प्लीज एग्जिट, आइदर सेंड मी द पर्सनल नंबर ऑन व्हाट्सएप ऑन हाई। क्या होता है, कर्म अगर अच्छा है तो फल अच्छा मिलेगा। संजीव जी, थैंक यू वेरी मच, जस्ट वेट। आप रेज हैंड कर दीजिए तो मैं आपको अलाउ कर दूँ। अजय जैन जी, थैंक यू, आपका रिसीव हो गया है।
आपको अलाउ किया संजीव जी, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए सर। सर ये मैं पूछ रहा था, ये रिकॉर्डिंग कितनी देर रहेगी अपने पास? रिकॉर्डिंग वैसे भी 7 दिन के लिए है। कोशिश है कि ज्यादा दिन के लिए दे दूं, लेकिन ज्यादा दिन देने के बाद भी लोग देखते नहीं, इसके लिए कम टाइम पे रखी हुई है। चलो हमारे लिए ज्यादा देर ना, हम फेसबुक पे डालेंगे इसमें क्या है? नहीं, ये वीडियो जो है, वीडियो आपके लिए लाइफ टाइम के लिए है। अगर प्लान जैसे चेंज होता है तो प्लान में चेंजेस अगर आते हैं तो। वैसे भी पुराने जी एजेंट्स ने कम से कम 250, 450 प्लस एजेंट्स ने वीडियो बनाई थी, 13 टाइम्स और 17 टाइम्स। उसमें जी। से बहुत सारे कम एजेंट्स ने कहा कि सर हम वो पुरानी वाले चला सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ जब कस्टमर के सामने बैठो प्रेजेंटेशन के लिए तो ये बता दो कि भाई इसमें चेंजेस आ चुका है, थोड़ा सा प्रीमियम ठीक है वेरिएशन। सर। लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है कि बहुत सारा डिफरेंस में चेंजेस का है, इसके लिए उसको वैलिड नहीं कर रहा हूँ मैं। और जो पीपीटी लोग हैं, जो जो भी आपका रिकॉर्डिंग होगा, वो कितनी देर के लिए रहेगा अपने पास? जूम का जो रिकॉर्डिंग रहेगा वो 7 डेज के लिए है। कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा दिन के लिए देने के लिए। क्या होता है सर, मैंने एक नोटिस किया हुआ है मेरे सिस्टम में कि मैं 15 डेज का अगर रिकॉर्डिंग डालता हूँ, 15 डेज का, तो लोग 15 दिन के बाद उनको याद आता है कि विजय सिंह ने रिकॉर्डिंग भेजा ही नहीं करके। अभी सात नहीं दिन नहीं, का हम डालूंगा आपको जो तो मैं मैं देखो जानबूझ के ये उसमें डाल रहा हूँ कि 7 दिन का है। रिकॉर्डिंग रहेगा टाइम के लिए ज्यादा, लेकिन 7 दिन के बाद आपको अगर याद आ जाता है नहीं विजय जी मैं रिकॉर्डिंग देखा नहीं है, मेरे को रिकॉर्डिंग दोबारा डाल दो, तो मैं एक मैसेज डाल सकता हूँ, मुश्किल, रिकॉर्डिंग एक बार दोबारा देख सकते हो। हाँ, मुश्किल होता थोड़ा है। सा आपको चलो कोई, एक्टिव करने के लिए थोड़ा सा कोशिश करो, बाकी कुछ नहीं है। गलत मत नहीं लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, उसमें ऐसे होता है कि हम ना, अगर आप रहेगा थोड़ा सा कुछ, तो कभी अगर टाइम लगे तो उसमें से नोट्स बना लेंगे। तो देन आफ्टर, जब तक रहेगा नहीं 15-20 दिन के लिए। नहीं, आपको आप संजीव जी आप मेरे साथ बहुत बार मीटिंग के लिए बैठे हो, आपको स्टाइल मालूम है मेरा। मेरा कोई भी जी सेशन हो, अभी सुनने के बाद दोबारा वापस सुनने का है, तभी मैं जी समझ में जी आता हूँ। जी जी। बिल्कुल सही बात, सही बात है। सही क्योंकि क्या बात है। होता है, अभी देखो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, मेरा नेटवर्क अच्छा है, जी। और आपका नेटवर्क में अगर डिस्टर्बेंस है तो कोई अच्छा वर्ड जब मैं बात करता हूँ तो वो मिस हो जाता है। जब आप शांति से हम्म, बैठ के मुझे सुनोगे, दोबारा 1 घंटा देना है मुझे, ज्यादा नहीं देने का है। और इसी के लिए मैं हम्म, ज्यादा समय लेता नहीं हूँ मीटिंग में। गुड। वैसे भी पीरियड का जो समय होता है, एक क्लास पीरियड होता है 45 मिनट से, और आपका इंटरेस्टेड होता है तो उसमें 1 घंटा तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं ज्यादा लेता भी नहीं हूँ। सही बात है, सही बात है। ओके चलो, बहुत थैंक अच्छी यू सर। बात है। थैंक यू। सो नाइस। श्रीनिवास ठीक है सर। श्रीनिवास रेड्डी सर, या गुड इवनिंग सर। यस सर। गुड इवनिंग। मैं पेमेंट तो भिजा दिया, आपके आया हाँ हाँ हूँगा। हाँ हाँ आज का मैं बाहर गाड़ी में था, मैं नहीं देखा आज का मीटिंग। वो हाँ हाँ, रिकॉर्ड में मिलेगा ये यूट्यूब पे आज का? अवेलेबल है। यूट्यूब में? यस यस। और यूट्यूब का नेम क्या रहता? वी VK.ट्रेनिंग कंसल्टेंसी डैश विशाल कुमार। आप जिस ग्रुप में है उसमें यूट्यूब का लिंक आएगा आज का ओके सेशन का। ओके ओके। ओके ये ग्रुप चलो। में आएगा? यस यस, आ जाएगा आपको। ओके, थैंक यू। हेलो दीपक सैली जी, बोलिए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। यस सर। सर जी मैं एक्चुअली लक्ष्य पे प्रोजेक्ट चालू कर रहा, कैसे प्रोजेक्ट चालू, लक्ष्य पे प्रोजेक्ट का काम चालू कर रहा था एक्चुअली। किसके लक्ष्य जीवन लक्ष्य पे। लक्ष्य से? नहीं, बात जीवन नहीं लक्ष्य, समझा मैं आपकी। जीवन लक्ष्य पे प्रोजेक्ट चालू करा, कैसे चालू करो उसको? जीवन लक्ष्य पे प्रोजेक्ट चालू करना है। वो मेरे को मिल गया आ, सर वो। मैंने रिकॉर्डिंग भेजा हुआ है, हाँ जी। मैंने दिया हुआ है, क्या बात करनी है। पिछले एडवांस कोर्स प्रोजेक्ट। के प्रोजेक्ट में भी दिया है, और एक ओके सेशन मैंने लिया था उसमें भी मैंने दिया है। ओके ओके। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो आप प्लीज। ओके ओके। पेमेंट लिंक सेम सर, 9137246631। आज रात को 12 बजे के पहले ही कर देना है पेमेंट प्लीज। कल के लिए मैं वैलिड रहेगा पता नहीं है मुझे भी, क्योंकि क्या है, मैं 100 सीट्स का ही प्लानिंग कर रहा हूँ।
क्योंकि वीडियो भी डिलीवरी करनी होती नहीं, लोड नहीं लेना है। तो जो 450 वीडियोस बनी थी, सिर्फ 2 ही प्लान की, वो भी कॉस्टिंग कितना था मालूम है? 199 पे की थे। मेरी LIC मेरा परिवार का कॉस्टिंग 99 पे किया था, 300 देने के बाद भी। सोचो, 450, 650 तो सिर्फ मेरी LIC मेरा परिवार के प्रोग्राम के ऑडियोस थे। लॉरेंस लॉरेंस को सर, सर कॉल यू ऑन पर्सनल मॉर्निंग फॉर टुमारो। अजय जैन जी बोलिए। सो एनीवन, मेरे ही नंबर पे संजीव जी, मेरे ही नंबर पे करना है। यस सर, बोलिए। पेमेंट कर दिया सर। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम, थैंक यू सर। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। एनी क्वेरीज मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। आज रात के पहले पेमेंट आपको पे करना है, 12 बजे के पहले। उसके बाद वीडियोस के लिए ऑफर क्लोज हो जाएगी। वीडियोस के लिए ऑफर क्लोज हो जाएगी। माई नंबर इज 9137246631। इज a जीपे नंबर, फोन पे नंबर, पेटीएम नंबर एंड ऑल्सो व्हाट्सएप नंबर। अजय जैन जी बोलिए। सर हेलो। यस सर। यस सर सर। मैं कह रहा हूँ 1111 वाली जो स्कीम है वो बंद हो गई है, चालू है अभी अपने? कभी? वीडियो वाली जो 28 अगस्त को वीडियो आई थी। 8 रात तक के लिए रोकूंगा। नहीं, अट्ठाईस ट्रेनिंग अगस्त के लिए वाली आप जो कल से, ट्रेनिंग के लिए आप कल पेमेंट कर सकते हो, लेकिन वीडियो के लिए आज के लिए क्लोज हो जाएगा। नहीं नहीं, 28 अगस्त को जो 1111 वाली जो थी रुपयों की स्कीम, 100 वाली, वो वो बंद हो ग्यारह गई से है। ग्यारह का अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओ। एनी अदर क्वेरीज? नो। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कुछ ये है। ओके, राजेश सर बात करनी है। ओके, रिक्वेस्ट ऑफ द फुल डिटेल्स इन द MDRT कन्वेंशंस, MDRT डेट, MDRT ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ नेक्स्ट ईयर। ओके, जस्ट वेटा, आपको वो भी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। गोवा कौन कौन आ रहा है मेरे साथ? गोवा कौन कौन आ रहा है? 16,000 में गोवा है। 3 नाइट 4 डेज का गोवा ट्रिप है, उसके साथ फुल डे का ट्रेनिंग है। 27 जनवरी को चेकिंग होगा, लंच होगा, उसके बाद दोपहर को 3 से 6 मीटिंग होगा IT के साथ, शाम को रात को डिनर होगा। 28 तारीख को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, सुबह 9 बजे मीटिंग के लिए बैठना है, फिर टी होगा, फिर लंच, उसके बाद शाम को IT, उसके बाद रात को डिनर। 28 29 सेम कलंगुट बीच पे रहेगा। बीच पे घूमना आना जाना, 10 किलोमीटर के आसपास में बागा बीच है। उसके बाद 30 तारीख को साइट सीइंग का प्रोग्रामिंग रख रहा हूँ। इतना पावरफुल प्रोग्रामिंग मैंने किया है गोवा का, ओनली फॉर 16,000, 16,000 में। अगर आप नॉर्मली पैकेज लेते हो, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए लोगे, तो भी आपको उसमें 15,000 का पैकेज मिल जाता है। वो भी 3 दिन का नहीं है, आने जाने का सिर्फ कॉस्टिंग आपका है, बाकी का मेरा खर्चा है सिर्फ वहां पे। और पॉसिबिलिटी आई वॉज ट्राइंग टू कॉकटेल पार्टी विथ ऑल्सो, वो भी करूंगा, टेंशन नहीं लेने का। और वहां पे जो प्रोग्रामिंग होगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ रिलैक्सेशन भी होगा, रिलैक्सेशन के साथ साथ एंजॉयमेंट भी होगा, आपका मस्त माइंड फ्रेश भी होगा, सब चीजें एवरीथिंग्स। योगा सिस्टम्स वगैरह सब मैं एप्लीकेबल करवा रहा हूँ। फिर 3 दिन मेरे साथ रहोगे, 27 जनवरी टिल डेट ऑफ 30 जनवरी, आफ्टरनून चेकआउट 12 PM। बाकी जो लोग आ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 28 पीपल्स आर बुक देयर सीट्स। उसमें से 18 सिंगल पर्सन है जो खुद आ रहे हैं, और बाकी जो है सब हस्बैंड एंड वाइफ आ रहे हैं। और हस्बैंड एंड वाइफ के लिए कॉस्टिंग है 27,000 का। ओनली फॉर हस्बैंड एंड वाइफ का रूम ही अलग रहेगा, उसमें नहीं है। ऑल कॉस्ट इज इंक्लूडिंग स्टे, अकोमोडेशन, ऑल थिंग्स, ओनली फॉर ट्रैवलिंग कॉस्ट विद यू, बाकी सब मेरा है। हाँ, बीच में घूमना मेरा नहीं है। ये तो आप बोले कि विजय जी घूमने के लिए गया था, पानी पूरी खा के गया, आप बिल दे दो करके, वो नहीं रहेगा। 27 जनवरी, 27 जनवरी टू 30 जनवरी, मतलब लास्ट वीक ऑफ द जनवरी। 28 पीपल्स आर बुक देयर फ्लाइट्स एंड ऑल्सो ट्रेन टिकट्स।
आपका भी बुक कर दीजिए। मुझे पेमेंट नहीं आया अभी तक, मुझे बुकिंग अमाउंट नहीं भेजा है, फिर भी उन्होंने फ्लाइट का टिकट बुक करके मुझे भेज दिया कि विजय जी हम लोग आ रहे हैं, हमारा फ्लाइट का टिकट हो गया। सोच लो। और सीट्स भी बता देता हूँ, 85 लेने वाला हूँ। 28 हो गया, 22 बचा है और महीना बचा है मेरे पास। 80,000 एजेंट्स के पास मेरा मेल जाने वाला है, सोच लो। आपका अगर करने का है तो आज ही कर लो। कंफर्मेशन देना है विजय जी मैं आ रहा हूँ, एनी हाउ कंडीशन में आ रहा हूँ, आने का है। और वहां पे चेकिंग डेट 27 जनवरी मॉर्निंग 12 PM। विजय कुमार ही बात वैसे ही करता है, ट्रिप में नहीं कर रहा हूं मैं। एक्चुअली मैं ये सोच के कर रहा हूँ आप लोगों के लिए कि यार खर्चा भी कम हो जाए, नॉलेज भी अच्छा है। और एक बात बताओ, कॉर्पोरेट एजेंट आ रहे हैं वापस सिखाने के लिए, जिसने 12,000 पॉलिसीज की है, उसको भी बुला रहा हूँ मैं मिलने के लिए आपसे। कॉम्बिनेशन का ट्रेनर आ रहा है, प्रॉस्पेक्टिंग, आपको कलिंगुड बुज पे प्रॉस्पेक्टिंग कराऊंगा, चलो। इतना पावरफुल ट्रेनर को लेके आ रहा हूँ, 5 7 6 7 ट्रेनर है वहां पे, 6 7 ट्रेनर है एक साथ। मैं तो पूरा सेशन का मैनेजमेंट हूँ, मतलब मैनेजमेंट नहीं, मुझे पूरा डिजाइन ही मेरा था ट्रेनिंग का, लेकिन मैंने थोड़ा सा चेंज लाया उसमें। चेकआउट 30 जनवरी 12 PM। 3 दिन का है, 3 नाइट 4 डेज। और अगर इतना ही है, कोई भी ट्रेवल वाले से कोटेशन मांग के देखो, मैं कुछ नहीं बात कर रहा हूँ। यस, राजेश वासुदेव सर फ्रॉम दिल्ली, अमृतसर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, कैसे आप? वो थोड़ा लेट ज्वाइन किया सर, कुछ फैमिली काम था जी। यस यस। हाँ सर, गोवा का तो अभी कर रहे हैं, अभी वाइफ से बात करते हैं सर, दोनों इकट्ठे बनाएंगे सर प्रोग्राम। चलेगा ना सर? हमारे तो यहाँ से ट्रेन भी सीधी है सर। फिरोजपुर से सर, सर बुकिंग, फिरोजपुर से। बुकिंग हाउसफुल हो जाएगा, इतना बता देता हूँ मैं, 56 हाउसफुल। मैंने उतना ही रखा है, ज्यादा ले नहीं रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ये 499 वाला क्या सर, मैं अभी ज्वाइन किया सर, वही फोर जो नाइनटी आप। नाइन में 11 और 12 दिसंबर को मैंने सेशन रखा है, शाम को 7 से 9। और ठीक है ये जो सर। सेशन है ये प्लान कॉम्बिनेशन है, 15 प्लस कॉम्बिनेशन में उसमें सिखाऊंगा 2 दिन में। उसके ओके सर। अलावा 5 कॉम्बिनेशन की जो वीडियो है स्पेशल वाली, जो मेरी 13 टाइम्स 17 टाइम्स गृह लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, मेरी एलआईसी मेरा परिवार और ब्रह्मास्त्र, इसमें ये जो 5 वीडियोस है वो आपके नाम से बना के दूंगा मैं। क्योंकि मुझे अगले ओके। साल का इम्यूनिटी एनी कंडीशन में आप लोगों को डिक्लेयर करना है, उसी के लिए। यस सर। ठीक सर, थैंक यू सर। अभी भेज रहे हैं सर। यस। ओके। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट ईयर का जो प्रोग्राम है, वो नेक्स्ट ईयर का प्रोग्राम का मैं बात कर रहा हूँ, वो किसी ने पूछा मुझे कि सर उसका डिटेल बता दो। ये अगले साल का प्रोग्राम है, 12 ट्रेनर, 12 मंथ, 24 सेशंस। आपका इम्यूनिटी का सपना चलो आज ही निर्धारित करते, पावर ऑफ नॉलेज विद एक्शंस। 11 January we also start up of this program, 7 PM to 9 PM. Every sessions was recordable. For fees is 2,400, first only 300 participants, not more than, सिर्फ 300 के लिए है। और जनवरी से दिसंबर रहेगा पूरा 24 सेशंस, 2400 में 24 सेशंस डिफरेंट है। मैं हूँ, राजीव चौधरी जी, अतुल जैन जी, रविंद्र चड्डा जी, अभिजीत देसाई जी, प्रशांत सावंत सर, विकास शेरलेकर, अमर फाफल जी, तरुण ओझा, डॉक्टर संगीता कुमार, पंजाब सिंह सर और निवेदिता मैम। और आपको भी पता है कुछ अलग और कुछ डिफरेंट होता है। और ये ट्रेडेड फ्राई टू एमडीआरटी प्रोग्राम है, दैट्स कॉल्ड, इस अमाउंट इज 2,400। So thank you very much to all of you. Any other queries, you can chat with me. अभी मैं एक्सेस मदन खतात सर आपके लिए सिर्फ अलाउ कर रहा हूँ। अतुल जैन जी, अजय जैन जी। हाँ सर, मैं कह रहा था ये 2400 वाला कब तक जमा कराना है फीस अपन को? कौन सा? वो जो साल भर का जो आप बता रहे हैं हमको, 2400 रुपये का। कभी भी आज भी कर देंगे तो भी बेटर हो जाएगा, क्योंकि हाउसफुल होने जा रहा है। ठीक है सर, मैं मैं कल कर। अकेला नहीं हूँ उसमें, ठीक है सर, कल कर अकेला लूँ। नहीं, 4 कंपनी मिला के काम करी इसमें। कल करूंगा सर, मैं ना कल कर दूंगा। ठीक है, ठीक है चलो ओके। सर, ओके सर। मदन सर, मदन सर।
संजीव जी मैं बाद में दे देता हूँ नंबर, डोंट वरी। राजेश वासुदेव सर फ्रॉम अमृतसर, उनका नंबर बाद में दे दूँ। So thank you very much to all of you. I close the program right now. Any queries कुछ related MDIT वालों जिनका पेमेंट पेंडिंग है, कमीशन आने वाला 2 लाख के अंदर वाले, एक बार बात कीजिएगा प्लीज। क्या होगा, आप अगर होप, बहुत सारे एजेंट्स है ना लास्ट मोमेंट में होप छोड़ जाते हैं, मुझे वो नहीं करना है। 31 दिसंबर तक ट्राई मारेंगे, नहीं हुआ तो वैसे भी भगवान अपने साथ खड़ा है, टेंशन नहीं लेने का, अपन कंप्लीट करते हैं। लेकिन एक बार बातचीत जरूर करना मेरे साथ प्लीज। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम। मिलते हैं 11 तारीख को। आज रात तक वीडियो के साथ वाला सेशन आज रात तक अवेलेबल है, कल नहीं होगा, क्लियरली बता देता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच। आई क्लोज द प्रोग्राम।